नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले महीने हमने पहला एपिसोड किया था कनेक्ट विद लैक्स का, और वो दिन था सौभाग्य से मकर संक्रांति का दिन। और आज का दिन है महाशिवरात्रि, महादेव जी का दिन है। ठीक है। और ऐसे करके हम मकर मंथ हम संक्रांति। ऐसे जो है सेशंस करते रहेंगे, ताकि आपको जो है सेकंड सेशन टाइमिंग मिलती रहे। एवरी अच्छा मंथ हवे। प्लीज आप लोग म्यूट कर लेना, सारे लोग म्यूट कर ले प्लीज, थैंक ઓલું यू। જે है ना? સોફ્ટવેર તમને દેખાડતો ને લે દિવસે રિલેટિવ तो સ્ટ્રેન્થ ની ઈ કેવી રીતના યુઝ प्लीज કરવાનું એનું છે. कैन यू गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिफोर स्पीकिंग एवरीबody। All right. So 15th of each month, 8:30 p.m. So that is the slot, and that is booked. Whether it happens to be, T20 World Cup, India Pakistan, much awaited game, or something else. If I am alive, then this will happen at the time that I have promised all of you. Okay. So with that out, let's talk about the lakhs, and introduce something that we have not discussed so far, and how you can study and use it. So before we do that, let's start with the story. Okay. So अभी दो लोग हैं, ठीक है। एक इंसान है जिसके पास ऑलरेडी लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। एक दूसरा इंसान है, उसके पास बेचारे के पास मात्र जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए वाला इंसान है, वो तो केवल अगर फिक्स डिपॉजिट भी कर देगा तो फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता है, मान लो 6% मिलता है, ठीक है। 6% फिक्स डिपॉजिट, उसको कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए मिलेगा, राइट। अब आपको लगेगा क्या अन्याय है यार, वो बेचारे के पास 1 लाख रुपए है, अब वो तो डालेगा फिक्स डिपॉजिट में तो उसको 6% मिलेगा, तो 6,000 होगा, इसको तो 6 लाख मिल रहा है। जितने इसके पास टोटल पैसे हैं उसका 6 गुना मिल रहा है ना। वो भी बिना किसी रिस्क लिए। बट पॉइंट ये है कि अब देखो, ये 1 लाख रुपए वाले को कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1 करोड़ या उसको क्रॉस करेगा, राइट। अगर ये वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा जो 1 करोड़ वाला फॉलो करेगा, तो फिर ये 1 लाख वाला कभी भी उसको बीट नहीं करेगा। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ द नेचर, है ना। सो इफ यू वांट टू हैव समथिंग दैट अदर्स डोंट हैव, है ना, then you have to do something that others are not willing to do. That is the law of the nature, है ना। अब ये आप जो है वहां से अगर देखेंगे, तो अब अच्छा मान लीजिए जो 1 लाख रुपए वाला इंसान है, उसने कुछ दिमाग दिमाग खर्च किया और फिर उसको समझ में आया, फिर उसको पता चला स्टॉक मार्केट करके एक जगह होती है। देन ही स्टार्टेड स्टडीइंग व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज, एंड यू नो so many other things that are associated with it. So he did that. Then he realized that he can actually create, a very good strategy that can actually generate healthy, very good CAGR, because he is new, he has learned his tricks है ना of the trade, and he is willing to take the risk। और वो जो है, मान लो कि वो 50% CAGR जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब 50% ह्यूज है, आई नो, है ना, बट वी आर जस्ट टॉकिंग, है ना, कि स्टोरी क्या है। सो अब वो दूसरा वाला है, वो अपना 6% डाल के रख दिया ना फिक्स डिपॉजिट में, उसको रिस्क नहीं लेना है, उसको कुछ और जीवन में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। बस वो बर्बादी की चिंता में है, टेंशन में रहता है कि पैसे गायब ना हो जाए ना। अभी 1 लाख वाला 50% CAGR पे चला रहा है इंजन, राइट। अब आपको लगेगा ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बट ये जो 50% CAGR भी है, वो अगले साल 1 लाख में 50% कमाएगा, कितने हो जाएंगे उसके, 1.5 लैक्स, राइट। अब जो अगला दूसरा वाला बंदा है, उसके पास 1 करोड़ था, अब उसने 6% FD से कमाया, तो कितना हो गया उसका, 1.06 करोड़, राइट। सो 1 करोड़ 6 लाख हो गया। तो अभी आपको लगेगा यार ये 50% कमा रहा है, बट सो व्हाट, इट डज नॉट रियली मैटर, है ना। तो आपको ऐसा फील होगा, बट ये आपकी फीलिंग गलत है। अच्छा, कुछ लोग और होशियार होते हैं, वो दिल कम अप विद दिस आर्गुमेंट की एब्सोल्यूट सेंस में वो भले मतलब 6% बढ़ रहा है, बट एब्सोल्यूट सेंस में तो 6 लाख बढ़ रहा है ना वो, और ये तो 85,000 बढ़ रहा है ना। तो ये एक और आर्ग्यूमेंट है, बट ये सब गलत है ना। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, नेचर ओनली केयर्स अबाउट हाउ मच इंक्रीमेंटली यू आर मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, दैट्स इट। तो अगर आप 50% CAGR कर रहे हो, अगला जो 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे, है ना, देर विल बी अ टाइम जब आप बीट कर दोगे दूसरे को। अभी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं ना, कि भाई ये जो है आपका कैसे ऐसा होगा, ठीक है। सो अभी जैसे हम लेट मी अभी ग्रॉक से बोल देते हैं ये करने के लिए। वैसे अगर मैं ये अभी आपको ऐसे ही करूंगा तो ऐसे भी आप कर सकते हो ना, कि भाई अब 1 लाख है ना। सो उसमें 50% का CAGR है, तो 1.5 है ना, उसकी पावर आप कर दो, है ना, कुछ भी कर लो, लेट्स से 50 ईयर्स, है ना, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट।
बट अभी वो नहीं करता है. लेट्स गो हियर, कम हियर. So one person has 1 lakh and another has 1 crore, and first is growing at 50% CAGR while other has 6% CAGR. Then show how many years before first guy has more money than second one. ठीक है, अभी आप देख लो. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना. अभी अभी आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी क्या है ना, इसका क्या है, बट यू विल अंडरस्टैंड इट. जस्ट गिव मी सम टाइम, है ना. ठीक है, देखो अभी आपको कुछ दिख रहा है. क्या दिख रहा है? एक इंसान जो 100x आगे है, उसको भी बीट कर दिया सिंपली बिकॉज ही हैड 50% CAGR, अगले के पास सिर्फ 6% CAGR. ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही रेलेवेंट है अगर आप इंडिया के जीडीपी कंपेयर करते हुए पाए जाते हैं, है ना, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, कि भाई उनका तो बेस बड़ा है इसलिए छोटी ग्रोथ कर रहा है, बट फिर भी हमसे तो ज्यादा ऐड कर रहा है. और ये सब वाहियात बात है. All that is secondary. The only primary driver is how much incrementally you are making more than other guys. If you're making more, it's only a matter of time before you beat everybody else. It is the CAGR that pays the bills, that changes your lifestyle, that changes everything for your family, everything. है ना? So CAGR, CAGR, CAGR. At the end of the day, मार्केट में अगर आप हो या कोई और काम कर रहे हो, हमेशा आपको इंक्रीमेंटल चेंज पे ध्यान देना है, डेल्टा पे ध्यान देना है, CAGR पे ध्यान देना है. ठीक है, विद दैट आउट लेट्स मूव टू मार्केट. सो लैक्स डॉट एसएच में हमने देखा है कि भाई आपको कभी भी ये देखना है कि भाई कहाँ पे पैसे बनेंगे या नहीं बनेगे. तो दो स्ट्रैटेजी होती है. एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप कहोगे कि यार ये बहुत चीज सस्ती हो गई है, गिर गई है, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत पेसिमिज्म है, लोग इसको बाई नहीं करना चाहते हैं, सो लेट मी गो देयर एंड बाई इट. क्योंकि उसमें पेसिमिज्म है, लोग बाई नहीं करना चाहते, तो वो जितने की वैल्यू होनी चाहिए वो उससे कम पे चल रहा है. तो जब वो सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो आई विल मेक सम मनी. दिस इज कॉल्ड रिवर्सल, रिवर्सल टू मीन, है ना. ये स्ट्रैटेजी है. दूसरा स्ट्रैटेजी ये होता है कि भाई देखो अपने पास दिमाग नहीं है कि ये अब पता नहीं कब सुधरेगा नहीं सुधरेगा, हो सकता है ये सेंटिमेंट सही हो और ये परमानेंटली डैमेज हो जाए और नीचे जाके सुधरे, और वो सुधरने के बाद भी मेरे तक ना आ पाए जहां मैं अभी से बाई करो. सो मेनी प्रॉब्लम्स देयर. सो व्हाट आई डू इज, मैं देखूंगा कि कौन सी चीजें हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, चीजें जो ऊपर जा रही हैं. बट ये कि वो ऐसा नहीं कि बहुत दिन से ऊपर जा रही थी, बहुत पहले से ऊपर जा चुकी है तो बहुत महंगी हो गई, बस ऐसा नहीं हुआ है ना. सो मैं ऐसी चीज पे ध्यान दूंगा. ये है मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम. लेकिन अपने आप में मोमेंटम में एक प्रॉब्लम है. जैसे अभी हमने दिखाया कि जैसे एक इंसान है, उसने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, है ना, फिक्स डिपॉजिट किया, तो उसका हर क्षण जैसे ही एक समय पास होगा, उसका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, पहले से अधिक हो जाएगा. तो वो तो हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा ना. लेकिन वो आदमी कमा तो सिर्फ 6% रहा है, कमा रहा है 6%, लेकिन उसका जो मनी है वो हमेशा हर 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 सेकंड जैसे ही पास होता है उसका पैसा बढ़ जाता है बैलेंस. ठीक है, वो कभी भी उसका पैसा घटता नहीं है. उसका ड्रॉडाउन कितना है, 0, हमेशा नया ऑल टाइम हाई. तो हमेशा नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, कोई ड्रॉडाउन नहीं है, हमेशा मोमेंटम में है और हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम में है. और अगर आप एफडी का चार्ट प्लॉट करोगे, टेक्निकल एनालिसिस वाला, उसमें आरएसआई प्लॉट करोगे तो 100 आएगा, हमेशा 100 आएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रॉडाउन है ही नहीं, तो 100 ही आएगा आरएसआई. ठीक है, एमएससीडी प्लॉट करोगे वो हमेशा ग्रीन और ऊपर जाते हुए दिखाई देगा. ठीक है, सो यहाँ तो सारे टेक्निकल फेल हो गए. लेकिन क्योंकि आरएसआई बोल रहा है 100, ठीक है, और हमेशा ऑल टाइम हाई, नो ड्रॉ डाउन, तो फिर आप एफडी क्यों नहीं करते हो? इसका मतलब है कि टेक्निकल जो नॉर्मली लोग समझते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको प्रॉब्लम है. राइट. अच्छा, मोमेंटम आ गया, लेकिन अब आपको ये भी देखना है, दूसरा वाला बंदा है वो 50% कमा रहा है. अब वो 50% उसके लीनियर नहीं है, हर क्षण वो पैसे नहीं कमा रहा, वो बीच में गवाएगा. हो सकता है कई दिन गवाता रहे, हो सकता है कई हफ्ते गवाता रहे, हो सकता है कई महीने गवाता रहे, हो सकता है 1-2 साल गवाए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जितना गवाएगा गवाएगा, वो सब अपना रिस्क मैनेज करेगा, उसके बाद फिर वो कमाएगा. और जब कमाएगा तो जितना कमाया था उससे कहीं ज्यादा कमाता है, तब वो जाके 50% CAGR कमा रहा है. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि सिंपली बिकॉज समथिंग इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, इट इज नो सिग्नल टू बाय. सिंपली बिकॉज जिसका आरएसआई बहुत अच्छा है, यहाँ तो 100 था एफडी का, तो उसको बाई कर लें, ऐसा सही नहीं है. सिंपली बिकॉज जिसमें ड्रॉडाउन ही नहीं है वो सबसे अच्छा है, ये सही नहीं है.
अब इससे आपको कई म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्योंकि कई म्यूचुअल फंड्स इसलिए बहुत प्रमोट किए जाते हैं आजकल दुनिया में, क्योंकि वो उसमें ड्रॉडाउन कम है। तो फिर एफडी कर लो, एफडी में तो ड्रॉडाउन होता ही नहीं है ना? तो वो लॉजिक तो लगेगा नहीं ना। तो फिर म्यूचुअल फंड सिंपली ड्रॉडाउन देख के कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? अल्टीमेटली ड्रॉडाउन बस के लिए थोड़ी ना आपने पैसे डाले म्यूचुअल फंड में, उतना ही डर है तो एफडी कर लो। आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं कमाने के लिए ना, वैसे ही आपके स्ट्रैटेजी के लिए भी होता है। द पॉइंट इज, इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। इसीलिए ऑल दो हमारे स्कैनर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको स्कैनर्स में ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई दोनों मिलेगा, राइट? लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑल टाइम हाई अपने आप में जो स्ट्रैटेजी है वो इंफीरियर है। वो इंफीरियर इसलिए है क्योंकि ऑल टाइम हाई इन एंड इटसेल्फ डज नॉट टेल यू हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक एंड आर यू एबल टू बीट द इन्फ्लेशन और व्हाटएवर एल्स यू आर बेंचमार्किंग योरसेल्फ अगेंस्ट, राइट? तो वो बढ़ तो रहा है लेकिन 2% से बढ़ रहा है, तो क्या करें? उसका क्या करें फिर, राइट? सो द प्रॉब्लम विद ऑल टाइम हाई इज दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे कि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई, दीज आर अमेच्योर लेवल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और जो लोग यूज करते हैं उनके पास बहुत सारा और एक्सपीरियंस है और उनको समझ है, इसलिए वो इसको ठीक से यूज कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लगा के, इसलिए बच जाता है। बट जब नया इंसान ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई किसी से सुनता है, उसको यूज करने लगता है, ही स्टार्ट फेलिंग, क्योंकि उसको नहीं है उतना नॉलेज बाकी मार्केट का और कॉन्टेक्स्ट और नुआंस कहाँ लगा। वो तो ऑल टाइम हाई देखेगा जाके बाई कर लेगा। तो फिर अगर आप कोविड के समय का ऑल टाइम हाई चेक करोगे तो उस लिस्ट में आपको दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आपने अगर वहां जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर बाई कर लिया तो आपकी क्या हालत हुई? डिड यू मेक मनी पिछले 6 साल में? अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर बाई कर लिया सिंपली बिकॉज कोविड के समय में वो ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो डिड यू मेक मनी? यू डिड नॉट, राइट? सो ऑल टाइम हाई अपने आप में इंफीरियर स्ट्रैटेजी है। तो इस अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए आईएएस की है ना एग्जाम है, आईएएस की एग्जाम में 1,000 सीट है, राइट? मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अब 1,000, अब आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो 90 नंबर लेके आया हूँ 100 में, मुझे क्या फर्क पड़ता? नहीं भाई, 1,000 सीट है और अगर उसमें कोई कोटा और सोशल जस्टिस और ये सब नहीं हो रहा है तो आप रैंकिंग के हिसाब से देंगे 1,000 लोगों को, राइट? टॉप के 1,000 लोगों को। सो आपको, आपका टारगेट ये नहीं कि 90 नंबर या उससे ऊपर लाना है या 89 लाना है या 95 लाना है। आपका टारगेट है कि आपको इतने नंबर लेके आना है कि आपकी रैंक 1,000 के अंदर है, तब आपको आईएएस मिलेगा, राइट? अब पेपर अगर कठिन है तो फिर 90 लाने की जरूरत ही नहीं, हो सकता 60 में हो जाए। और पेपर अगर आसान है तो हो सकता है 95 लाने पे भी ना मिले, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू लेट्स से क्रिकेट, कि भाई कोई बोल रहा है कि T20 मैच चल रहा है, 20 ओवर का मैच है। अब कुछ पिच खराब होती है वहां, अब बॉलिंग बहुत ही मतलब है ना ऐसी होती है कि बैट्समैन खेल नहीं पाते हैं, वहां पे 120 रन भी बहुत ज्यादा है। 120 बना दिया आप डिफेंड कर लोगे। और कुछ पिचेस थोड़ी आसान होती हैं, बॉलर बेचारे कुछ भी करते ना वो पिटेंगे। वहां पे आपने 220 बनाया फिर भी आप हार जाओगे, तो उसमें 120 अच्छा हो गया ना 220 से। तो आपको ये समझना है। अब ये समझने के लिए आप अगर सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि भाई दूसरों से तुलना मत करो, ध्यान मत दो, अपने से मतलब रखो ना। ये सब तब अप्लाई होता है जब आप बहुत अच्छे हो चुके होते हैं ऑलरेडी, है ना? संत महात्मा की कैटेगरी। जब तक आप वहां नहीं है तब तक आपको दूसरों से कंपेयर करके ही चलना पड़ेगा। दैट इज द वे यू लर्न, दैट इज द वे यू इम्प्रूव, दैट इज द वे यू शेड बैड हैबिट्स एंड पिक गुड हैबिट्स। दैट इज द ओनली वे। आपको दूसरों, जो आपके पीयर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। मार्केट की लिंगो में अगर इसको बोले तो दूसरों से कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कैन यू गाइस टाइप कि दूसरों से कंपेयर करने का मतलब क्या होता है मार्केट की लिंगो? रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट? अब उसको स्ट्रेंथ बोले या कुछ और भी बोल सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि वो अ, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, राइट? सो द पॉइंट इज, आप जो है मार्केट में भी सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ का ना, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एफडी में कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो यूनिवर्स है ना 3,000 स्टॉक्स का। 3,000 स्टॉक्स में कुछ ना कुछ सेक्टर थीम कुछ ना कुछ तो होगा जो एक्चुअली 6% से बेहतर कर रहा होगा। और जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको मिलेगा कि नहीं कुछ चीजें तो अच्छी है।
अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या मान लीजिए आपको अंडरस्टैंडिंग है भी, आपने जो चीज कंपेयर करने के लिए चुनी वो अपने आप में खराब है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आजकल वो नारीवादी समाज है ना बड़ा, तो अब उसमें क्या होता है कि भाई लोग बोलते हैं कि अ, लड़की को क्यों बोलते हो कि 2 बजे रात को वो क्यों आ रही है एंड ऑल दैट, राइट? या सिगरेट पी रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दारू पी रही है तो प्रॉब्लम क्या है, लड़के भी तो करते हैं। अब ये उनका आर्ग्यूमेंट होता है इसलिए कि भाई लड़कों की बराबरी करनी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कंपेयर ही करना है, अगर आपको ऊपर आना ही है, किसी से कुछ करना है, यार दारू पीने, सिगरेट पीने और कौन कितनी देर रात में आता है, यही मिला आपको कंपेयर करने के। सो द पॉइंट इज, बेंचमार्क तो देखो आप अपना ना, किस चीज का बेंचमार्किंग कर रहे हो। तो अगर आप सही चीज में कंपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो या कई बार सही चीज का गलत समय चल रहा था तब भी गड़बड़ हो जाता है। सो द पॉइंट इज, अगर आप मान लो बेंचमार्क कर रहे हो लेट्स से निफ्टी के अगेंस्ट, ठीक है, और निफ्टी अपने आप में ही खराब कर रही है, मान लो 20% डाउन है निफ्टी, अब वहां आपने कोई एक स्टॉक खोज लिया, अब वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और वो डाउन है 18%, तो आपने उस स्टॉक को बाई कर लिया। भाई उस स्टॉक को बाई करके भी तो आपने गंवा दिया ना 18%। सो सो सिंपली बिकॉज कि वो आरएस में स्ट्रांग दिख रहा है स्टॉक, इट डज नॉट मेक इट गुड। दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट? सिंपली बिकॉज आरएस में कोई चीज अच्छी दिख रही है, इन एंड इट सेल्फ दैट डज नॉट मेक इट गुड। उससे बस ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छी रहेगी, बट यार रिलेटिव परफॉर्मेंस से तो आप जो है बिल पे नहीं कर पाओगे ना। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको 6 महीने बाद जो है बच्चे की आपके ट्यूशन फीस भरनी है, उसमें 1 लाख रुपए लगेगा। आपने कहा 6 महीने बाकी है, ये जो रिलेटिव वाला स्ट्रेंथ वाला सिस्टम होता है ये तो शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा चलता है, लेट मी ट्रेड, और फिर मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और 1 लाख अपना उधर दे दूंगा। चलो ठीक है, आपका ये प्लान है। अब आपने क्या किया, आपने वही स्टॉक पिक कर लिया, रिलेटिवली और परफॉर्म कर रहा था, अब लेकिन वो 18% डाउन हो गया, तो 1 लाख रुपए पे आपने 18,000 गवा दिए, अभी 82 बचे, देने आपको 1 लाख है, 18,000 आपको एक्स्ट्रा डालने पड़े। सो द पॉइंट इज, यू नॉट बी एबल टू पे द ट्यूशन फीस ना बाई सेइंग कि मैं तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, निफ्टी 20% गिरा, मैं तो 18 ही गिरा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो आपको दो चीजों का ध्यान रखना। एक चीज है रिलेटिव परफॉर्मेंस, रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नूस से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नूस से, है ना। तो नूस हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, ठीक है। बाय द वे ये नॉर्मल लोग नॉर्मली जो आपको दिखेंगे इंडिकेटर्स उनसे बहुत अलग है, बहुत सुपीरियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको डिटेल में समझ चाहिए कि ये क्या है, तो आप ये ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नूस के बारे में लिखा हुआ है ना, ये 5 दिसंबर 2025 का पोस्ट है, ये आप जाके पढ़ लें, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, विच इज दिस, है ना, कि आप जो है यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब में जाके lax.sh ओपन कर लें, ठीक है। और वहां जाके 2 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दे आर नॉट लाइक आपको 3 घंटे या 4 घंटे का समय देना पड़ेगा और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज, आप जो है केवल रिलेटिव आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा ना। तो आपको न्यूज तो देखना है, न्यूज में क्या देखना है आपको, कि ग्रीन है, ये आपको क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। अगर ग्रीन नहीं है तो दूर रहना। अब जैसे यहाँ देखो, ये आपको लग रहा होगा कि ये ब्लैंक क्यों है, वो धीरे धीरे करके हम डेटा बना रहे हैं, वो भरता जाएगा उसका, है ना, उसकी टेंशन मत लें आप। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रीन था, राइट, इसका बाद ये रेड हो गया, राइट। अब रेड होने के बाद ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और 2600 से कहाँ तक पहुंच गया, 2250, राइट। और चूंकि ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, यू कुड हैव शॉर्टेड और समथिंग, है ना, वो चीजें कर सकता है, राइट। बट द पॉइंट इज, अब जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई चीज जहाँ पे ये ग्रीन होने के बाद भी आपको पैसे कमा के नहीं दिया होगा, है ना। जैसे मान लो ये है ना, अभी आपने क्या किया, आपने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपका तरीके के हिसाब से आपने कहा कि मैं इसको बाई कर लेता हूँ ना, ये ग्रीन है, चलो बाई कर लिया। आपने बाई कर लिया 23 सितंबर 2024 को, राइट। अब उसके बाद ये ग्रीन ही रहा, देखो ये ग्रीन ही है, अभी भी ग्रीन है, राइट। बट यू ऑलरेडी लॉस्ट मनी, ये इस दिन रेड हुआ, सॉरी इस दिन। बट आपने तो अच्छे खासे पैसे तब भी गंवा दिए ना, 7-8%। क्यों गंवा दिए? क्योंकि आप केवल न्यूज देख रहे थे कि ग्रीन है। न्यूज तो अच्छी बात है, देखो, लेकिन न्यूज सिर्फ आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, दैट इन एंड इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। देन व्हाट शुड यू लुक, क्या देखना चाहिए आपको साथ में? बीएनएफ।
ये देखिए बीएनएफ क्या है, ये जो नदी बह रही है ना, ये देखिए ये है ना। सो ये इसमें तीन लाइन है राइट। सो एक लोअर बीएनएफ है, ये मिडिल बीएनएफ है और ये अपर बीएनएफ। तो अगर प्राइस जो है लोअर बीएनएफ के नीचे चला जाए और फिर जो लो बना है वो भी तोड़ दे, तो फिर आपको न्यूज रेड है कि ग्रीन है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लूजिंग मनी। ठीक है, खासतौर से जब आपने ट्रेड स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट हुआ है, तब तो आपको ये ध्यान देना चाहिए ना। सो अगर आपको पैसे गंवाने नहीं है एब्सोल्यूट सेंस में, और रिलेटिवली बीट करना है लोगों को, बाकी लोगों से अच्छे पैसे कमाने हैं और पैसे गंवाने भी नहीं है एब्सोल्यूट सेंस में, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नूस होना चाहिए प्लस बीएनएफ होना चाहिए। दैट इज वाई लैक्स डॉट एस एच हैज कंप्लीट सिस्टम। इट इज नॉट टिट्स बिट्स, है ना, इधर से उधर से कुछ थोड़ा सा है और कुछ है ना, अभी यहाँ ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, है ना। सो बिट्स एंड पीसेस का काम नहीं है, दिस इज कंप्लीट होलिस्टिक सिस्टम। अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ लगाओगे यू विल नॉट लूज मनी। ठीक है, ठीक है। सो आपको बीएनएफ देखना है। अब बीएनएफ है क्या? बीएनएफ अगर आप देखोगे अपने आप में कॉन्सेप्ट में, तो जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि ऊपर जाने से पैसा कमाते हैं हम, नीचे जाने से कमाते हैं, चलो ठीक है। तो क्या जो भी आज ग्रीन है वो बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने से पैसे कमाते हैं और नीचे जाने से गवाते हैं, तो कुछ भी ग्रीन हो तो बाई कर लें। जैसे मान लो ये है ना, इस दिन जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% से अधिक अप था, तो आप बाई कर लेते हैं। बाई कर लेते तो आप फिर भी गवा देते ना। तो सिर्फ एक दिन कोई चीज अप है या डाउन है, सिर्फ वो देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, राइट। इसीलिए लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हम एवरेज लेते हैं, कि भाई अगर 5 दिन का एवरेज लिया और 5 दिन के एवरेज में अगर वो ग्रीन है, तो फिर हम कहेंगे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये मान लिया। अब लेकिन 5 दिन का एवरेज लिया या कोई भी नंबर लिया, 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, 20 दिन लिया, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई वो 5 दिन कौन से लें, है ना, वो तो अब जैसे अब यहाँ के 5 दिन का एवरेज अगर आप ले रहे हो और आप यहाँ पे आ चुके हो ऑलरेडी, तो ये 5 दिन का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो फिर लोगों ने और दिमाग लगाया, तो उन्होंने कहा एवरेज तो लेना है बट कौन सा लेना है, मूविंग एवरेज, है ना। सो वो 5 दिन क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, कि मतलब जैसे यहाँ पे हो तो यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन रहेगा, राइट। जब इस दिन आओगे कि पीछे वाली जो कैंडल थी वो निकल जाएगी और एक ये आगे वाली कैंडल आती रहेगी, और ऐसा करके वो मूविंग एवरेज बन जाता है, राइट। अब मूविंग एवरेज में फिर प्रॉब्लम क्या है, मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम ये है कि जो मूविंग एवरेज होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे काम करता है ना। नॉर्मली जो आप मूविंग एवरेज देखते हो ना, 50 दिन, 20 दिन, 10 दिन, है ना, 25 दिन, वटेवर, 100 दिन, 200 दिन, राइट। वो सारे क्या होता है, वो कहते हैं क्लोजिंग प्राइस देख लो और उसका एवरेज ले लो और वो पॉइंट निकाल लो और प्लॉट कर दो, ऐसा कर दो आप। तो लेकिन एक बात बताओ मुझे, अब जैसे ये है ना, इस दिन ये 4% से अधिक डाउन है, 4.34%। बट जब मैं एवरेज निकालूंगा मूविंग एवरेज, तो उसमें जो है जो प्राइस लूंगा वो सिर्फ 2305 लूंगा। अब लेकिन ये 2400 पे खुला था यार, 2400 से 2305 पे आ गया, वो 2400 की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ तो होनी चाहिए ना। तो दो स्टॉक जिनका क्लोजिंग प्राइस सेम है, बट एक स्टॉक 4% डाउन है बट दूसरा कम डाउन है, लेकिन फिर भी दोनों का एवरेज सेम आएगा, तो दोनों सेम बात मुझे बताएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम ये है कि ये इस बात को फैक्टर नहीं करता है कि ये स्टॉक का वोलेटिलिटी कितना है, उसका नेचर क्या है, स्टॉक का जो अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है इंस्ट्रूमेंट का, वो नहीं अकाउंट करता। तो मूविंग एवरेज में ये फ्लॉ है। ठीक है, सो इस मूविंग एवरेज के जो फ्लॉ है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। जैसे लोग क्लोजिंग का लेते हैं मूविंग एवरेज, राइट, वो बोलते नहीं है बट वो क्लोजिंग का ही होता है, ठीक है। जब ना बोला जाए तो समझो क्लोजिंग का है ना। लेकिन हम क्या करें, हम ओपन का भी एवरेज ले लें और क्लोजिंग का ले लें, और जो है ओपन और क्लोजिंग का जो एवरेज है उसका भी ले लें, तो 3 मूविंग एवरेज मिल जाएंगे, ऐसा कुछ प्लॉट करना है ना। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये तो है, अभी मान लो कोई और लो वोलेटिलिटी वाली चीज है ना, लेट्स से निफ्टी बीज है ना, निफ्टी बीज मतलब निफ्टी को रिफ्लेक्ट करने वाला ईटीएफ, राइट। अब इसमें देखोगे तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इसका जो डीएनएफ का गैप है ना, देखो वो कितना है, बहुत कम है, राइट। डीएनएफ का गैप क्या है, बहुत कम है। बट लेट्स से टीवीएस का सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की कंपनी है ना, लॉजिस्टिक्स की टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, इसका अगर हम बीएनएफ देखेंगे तो इसका इसका बीएनएफ कैसा है, इसका बीएनएफ थोड़ा सा चौड़ा है, राइट। अभी आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेट मी फाइंड समथिंग एल्स। ठीक है,
और जैसे ये देखो, है ना, अब ये आप देखोगे तो जब इसकी वोलेटिलिटी कम होगी तो ये क्या होगा, बीएनएफ पास में आ जाएगा, और जैसी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ये फैल जाएगा, क्योंकि वो उस वोलेटिलिटी जो उसका नेचर बदल रहा है उसको अकाउंट करता है ना। जैसे मान लो एक स्टॉक है जीबीपीआई है ना, तो ये चीज है। सो अभी तक हमने दो चीजें समझ ली कि जो नूस है वो बताता है कि रिलेटिवली हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कर रहा है, वो ईटीएफ हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमने दूसरी बात ये समझी कि सिर्फ रिलेटिव परफॉर्मेंस इज नॉट एनफ। अब जैसे मान लो 33 नंबर से पास होता है, ठीक है, अब आपके क्लास में हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, बट आप भी फेल हो गए हो, क्यों, क्योंकि 32 लाए हो। तो भाई आपने रिलेटिवली तो आपने सबसे अच्छा किया, आप क्लास में हाईएस्ट नंबर हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट पोजीशन है आपकी, राइट, बट आप पास तो फिर भी नहीं हुए ना, बिकॉज यू स्कोर्ड लेस देन द एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायर्ड, है ना। सो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो इससे पता चलती है, और जो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है वो बीएनएफ से पता चलती है। तो ये दोनों चीजों को हमें कंबाइन करना है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये मोटी सी ग्रीन लाइन, राइट, ये आपका जो है एंकर है, ठीक है। ग्रीन लाइन जो है आपका मोटी सी, ये जो है ये एंकर है, ठीक है। अगर ग्रीन लाइन, अगर आप वीकली चार्ट खोल के देखोगे, डेली में भी काम करता है, बट वीकली इज बेटर। अब जैसे ये देखो, है ना, ये बेचारा आप देखोगे तो ये जो है 2022, राइट, सो 2021 अक्टूबर में नीचे आ जाता है जीएल के, जीएल मतलब ग्रीन लाइन, राइट, उसके नीचे आ गया, अभी नीचे ही था, है ना, फिर ऊपर आया, बट ग्रीन लाइन अपने आप में अभी नीचे स्लोप कर रही थी, है ना, ऊपर आके क्लोज भी दिया बट फिर नीचे आ गया, राइट। अल्टीमेटली अप्रैल 2023 में, इधर मार्च 2023 में मार्केट बॉटम करती है, प्राइस ऊपर जाता है, और तब तक जीएल क्या हो गई थी, फ्लैट। और फिर ये था जून 2023 का एक सप्ताह जिसमें ये जो है क्रॉस करके बाहर निकल आता है, राइट। देखो जीएल के ऊपर क्लोज हो गया ना, और जीएल जो है धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर शिफ्ट होने लगेगा ना, तो ये धीरे धीरे। अब देखो, अगर आपने सिर्फ जीएल फॉलो किया और आप मीडियम टर्म वाले इंसान है ना, इन्वेस्टिंग करते हैं, बट थोड़ा ये नहीं है कि बाई कर लिया अब होल्ड है, देख ही नहीं रहे हैं, ये नहीं करते हैं ना आप, देख लेते हैं बीच बीच में ना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट, रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं, चार्ट वगैरह देख लेते हैं वीकली में। तो अभी इसके बाद से इसमें कोई सिग्नल नहीं था, और इसके बाद ये बाई बन गया। अब ये बाई बनने के बाद ये बहुत ऊपर तक गया, बट वही है, आप हाई पे तो बेच नहीं पाओगे ना, तो लो पे बाई कर पाओगे, राइट। अब ये आपने अगर जीएल के हिसाब से ही चले तो आपको इधर एग्जिट बन जाएगा, क्योंकि ये जीएल के नीचे आ गया, राइट। आप बीएनएफ के हिसाब से चलोगे तो यहीं पे एग्जिट बन जाएगा इस वाले वीक में, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। ये चीज है, आपको ये समझना है, ठीक है। तो जीएल हो गया, नूस हो गया, बीएनएफ हो गया, ठीक है। अब बीएनएफ में क्या है कि जैसे अभी रिसेंटली जो है, हाँ, आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने lax.sh का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज आप ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, है ना, और ट्विटर में कभी कभार ट्वीट आते हैं, बट जब आते हैं वी ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर इंफॉर्मेटिव, है ना, और आपको कुछ इंसाइट देके जाए जो आप आगे चल के यूज कर पाएंगे, राइट। तो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप रिसेंटली अगर आप देखोगे तो lax.sh का जो पब्लिक टेलीग्राम है, उसमें हमने, पब्लिक क्या है, एक ही टेलीग्राम है उसका, राइट, वहां पे हमने एस्ट्रल की बात की कि भाई एस्ट्रल आपको पढ़ना चाहिए, बात की मतलब हमने कहा कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हमने क्यों बोला, अभी हम आपको दिखा देते हैं। अब एस्ट्रल बहुत बड़ी कंपनी है, पाइप बनाती है, 2011-12 में, मेरे हिसाब से 2011 के पहले आई होगी वो मूवी, 10 के अराउंड में, क्या सलमान खान की मूवी थी, वांटेड थी, नहीं वांटेड नहीं, वांटेड तो और पहले की मूवी है, दबंग थी, है ना। सो दबंग में एस्ट्रल पाइप से वो मारता है, राइट, सलमान खान, राइट, दैट वाज एक्चुअली प्रमोशन ऑफ, यू नो, मार्केटिंग ऑफ एस्ट्रल, राइट। सो ये जो एस्ट्रल है, अब ये देखो आप, है ना, अब ये बेचारा 2009 में इधर इसका न्यूज जो है ग्रीन हो गया, उसके बाद ग्रीन था ना, कोविड आया, सब कुछ हो गया ना, रशिया यूक्रेन हो गया, सब सब हो गया, बट ये अपना चलता रहा ना, और बात यहाँ पे रेड हो गया। अभी रेड होने के बाद अगर आपने नहीं एग्जिट किया तो आपका जो 2200 वाला शेयर था वो कितने का हो गया था, 1300 का, राइट। यू सफर्ड हैवी। अभी ये वापस से ऊपर आने लगा, अभी न्यूज क्या है इसका, अभी भी रेड है, बट अब चूंकि ये कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत धुनाई पिटाई हो चुकी है, वैल्यूएशन थोड़े पहले से सस्ते हो गए रिलेटिवली, है ना, एब्सोल्यूट सेंस में अभी भी सस्ते नहीं है, बट रिलेटिवली सस्ते हो गए ना। अब आपको जिस रेट में एस्ट्रल अभी मिल रहा है वो रेट आपने पहली बार पता है कब देखा था, जुलाई 2021 में। इसका मतलब क्या है, कितना समय होगा, 4.5 वर्ष पहले, 4.5 साल के पहले का आपको रेट मिल रहा है, राइट। अब इसको आप गौर से देखो, वाई डिड आई से एस्ट्रल आपको पढ़ना चाहिए। जो बीएनएफ होता है, ये देखो, ये जो नदी है ना, बीएनएफ, है ना,
कि इसके नीचे इधर गया था, राइट, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे अक्टूबर 2024 में ना। उसके बाद ये आया है ना। अब ये नीचे आने के बाद क्या करता है, ऊपर आता है। बट ऊपर आता है, अब दुनिया का कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और अगर आपका पड़ोसी आपको पीछे करना चाहता है तो वो 100 बिना क्रॉस किए आपको पीछे कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको उसको पीछे करना है पैसे में, ही हैज टू हैव मोर देन 100, तो 100 वो क्रॉस करेगा तभी पीछे करेगा, राइट। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सो यहाँ पे आप देखो, अगर इसको ऊपर जाना है, मल्टीबैगर बनना है, तो क्या ये बीएनएफ क्रॉस करे बिना बन जाएगा? नहीं, बन ही नहीं सकता, राइट। अब वो जो इंफीरियर है वो ऑल टाइम हाई वाला है ना। सो ऑल टाइम हाई वाला ये है कि आप ये वेट करो 2428 का। अरे भाई, अगर आप 2428 का वेट करोगे तो यहाँ से कितना परसेंट रैली हो जाएगा तब तक? 50-55%। और ये लार्ज कैप स्टॉक है, वेल नोन स्टॉक है, 50-55% चला गया तो बचेगा कितना फिर उसमें, राइट। लेकिन अगर बचेगा भी तब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यू कुड हैव मेड मोर मनी, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये जो आपका प्राइस है ये नीचे आता रहा, राइट। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी इसको बेच रहा था। स्मार्ट मनी इसको क्या कर रहा था, बेच रहा था। न्यूज रेड हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्च 2025, अप्रैल 2025 में स्मार्ट मनी सेड एनफ इज एनफ। जितना ये पाइपिंग में पीवीसी के प्राइसेस के ऊपर नीचे होने से, ठीक है, पीवीसी प्राइसेस के ऊपर नीचे होने से जो भी इसमें प्रॉब्लम था, मार्जिन में इशू आ रहा था, वो सब चीजें जो है क्या हुई हैं अभी तक, ओवरब्लोन हो गई हैं। तो सेंटिमेंट अधिक नेगेटिव है और अब लग रहा है कि यहाँ पे अब डाउन साइड नहीं है और अप साइड है, इसलिए स्मार्ट मनी ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और स्मार्ट मनी इज ऑफन द बिग मनी, so they decide, like individually they can't decide but collectively they end up deciding है ना कि प्राइस किधर जाएगा। तो उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया, अभी ऊपर आया। और जैसे ही ऊपर आया तो जो भाई साहब यहाँ से बाई करके बैठे थे, जिनका प्रॉफिट था बहुत ज्यादा, बुक नहीं किया, फिर लॉस हो गया, अब जैसे उनको अपना प्राइस दिखेगा तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो दे बुक देयर प्रॉफिट्स यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो स्मार्ट मनी था वो बोला यार यहाँ पे डाउन साइड तो कम था, 1300 के नीचे, 1250 के आसपास में। बट ये जब 1500 पे आ गया, 1600 पे आ गया, तो अभी कुछ इसमें पॉजिटिव तो हुआ नहीं है बिजनेस साइड में, तो अब यहाँ नहीं बाई करते हैं ना। सो जो बाइंग थी वो स्टॉप हो गई, सेलिंग आ गई, इसके वजह से ये नीचे आ गया, राइट। और ये अपर बीएनएफ क्रॉस नहीं किया। सो हमको वेट क्या करना है, रूल नोट कर लीजिए आप लोग। कभी भी करेक्शन में कोई स्टॉक जाएगा, वो चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे 3 मंथ्स का चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम चार्ट हो, करेक्शन में कोई स्टॉक है तब तक उसको नहीं लेना है जब तक स्टॉक जो है अपर बीएनएफ को टच ना कर पाए या क्रॉस ना कर पाए, तब तक उसकी तरफ देखना ही नहीं है। सो पहला रूल क्या है, अपर बीएनएफ को टच करे, उसको क्रॉस करे। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, टच नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करने की तो बात ही नहीं है, टच ही नहीं किया। अब यहाँ पे एक और स्पाइक आया, बट यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखोगे तो अपर बीएनएफ को टच या क्रॉस नहीं किया। बट ये महीना, ये नवंबर 2025 था, नवंबर 2025 था, जहां पे प्राइस जो है नॉट ओनली टच्ड बीएनएफ बट बीएनएफ को क्या किया, क्रॉस भी कर दिया। दैट्स अ ग्रेट साइन। सो ये इसने क्रॉस कर दिया इसको, राइट। अब ये जब इसने क्रॉस कर दिया तो अब ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो सेलर थे, है ना, और जो बायर थे, उनका जो रिलेटिव बैलेंस है वो शिफ्ट हो गया है किस साइड, बायर्स के साइड। सो नाउ द बायर्स आर मोर, दे हैव मोर पावर, सेलर्स दे आर लेस विलिंग, है ना। क्योंकि जो जिसको बेचना था वो सब बेच चुके हैं और जो अभी नहीं बेच रहे हैं दे आर लाइक कि अरे अभी इतना झेल लिया, होल्ड करते हैं, राइट। दैट इज व्हाई इट वाज इवल टू क्रॉस द बीएनएफ। तो आपको रूल नंबर 1 ये है कि अपर बीएनएफ को टच करना है, क्रॉस करना है। रूल नंबर 2 ये है कि उसके बाद आपको वेट करना है ग्रीन एरो का। अब हो सकता है ग्रीन एरो उसी कैंडल में आ जाए, या हो सकता है एक कैंडल पहले आ जाए, हो सकता है एक कैंडल बाद आए, या एक दो कैंडल बाद आए, है ना। द पॉइंट इज, द रूल इज, दो चीजें आपको चाहिए, है ना, विसिडिटी में। हो सकता है एक ही कैंडल में हो जाए, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इट डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट इट हैज टू हैपन। पहली बात ये है अपर बीएनएफ को टच करना, क्रॉस करना। दूसरी बात ये कि ग्रीन एरो का दिखना। ये दो चीजें मस्ट हैं। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर आप क्या करोगे, आप वेट करोगे पुल बैक का, क्योंकि आप चाहते हो कि जो सामने वाला है ना वो अपनी ताकत दिखाए। सामने वाला कौन है, आप कौन हो, आप बायर हो, राइट। आपको इंटरेस्ट किस में है कि ये प्राइस ऊपर जाए तो आई मेक मनी, राइट। तो सामने कौन है, सेलर है, राइट। उसको इंटरेस्ट है कि नीचे जाएगा तो मेरा फायदा है, मैं बेच दिया हूं और मैं बच गया, राइट। सो आपको देखना है कि जो सेलर है वो अपनी पूरी ताकत से आए और फिर अपनी पूरी ताकत दिखाने के बाद भी हमारी जो बाइंग की साइड है उसको ना हरा पाए।
देन आई नो कि नहीं भाई, अब जो है जो टिल्ट है वो शिफ्ट हो चुका है प्रॉपरली बायर के साइड में, एंड आई कैन गो लॉन्ग। तो उसके लिए मुझे टेस्ट क्या है, टेस्ट ये है कि आई वेट फॉर पुल बैक। वो पुल बैक ऐसा आना चाहिए कि इसमें देखो आप, मुझे जूम करना पड़ेगा इसको, राइट? ये आप देखो, इसमें एक पतली सी ग्रीन लाइन है, एकदम पतली सी है ना, वो ग्रीन भी नहीं है ना, गोल्डन कलर की लाइन है, ठीक है? ये देखो, तो द पॉइंट इज, ये पुल बैक ऐसा होना चाहिए कि ये जो पतली सी गोल्डन लाइन है उसके नीचे आ जाए प्राइस, ठीक है? उसके नीचे आ जाए, क्लोज हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सप्लाई ने अपनी ताकत दिखाई, और जैसे ही ये हो जाए तो आप जो हाई बना था उसको मार्क कर दो। तो यहाँ पे हाई क्या बना था, यहाँ पे हाई क्या बना था, ये वाला नवंबर का, राइट? अब इसमें मैं मैग्नेट्स ऑन कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा अपने आप ही ना, देखो, ठीक है? सो 1596 रुपए 50 पैसे का जो हाई है वो हमने उसको मार्क कर दिया, ठीक है? ठीक है। सो रूल क्या है, करेक्शन 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 करेक्शन, बाउंस। बाउंस आया ऐसा कि अपर बीएनएफ क्रॉस कर जाए और ग्रीन एरो दिख जाए, उसके बाद पुल बैक। और जो पुल बैक आया तो ये जो प्राइस है, वो जो प्राइस को टच करते हुए, हक करते हुए लाइन है, उसको नीचे क्लोज हो जाए, है ना? और क्लोज होने के बाद फिर बाउंस आए। अब जब ये बाउंस आया तो जब ये हाई क्रॉस होगा तब मेरा सिग्नल है कि भाई नाउ इट लुक्स गुड। क्योंकि इसमें क्या किया है, इसमें यहाँ पे, यहाँ तक बायर हावी थे, फिर यहाँ से सेलर हावी हुआ, फिर यहाँ पे बायर वापस आए, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग प्रॉपर। सेलर वापस आ गए, फिर बायर आए, इस बार बायर ने अच्छी खासी पावर दिखाई, फिर सेलर आए, बट वो प्रीवियस लो नहीं तोड़ पाए, वो पहले से ही बायर वापस ताकत दिखा दिया, और बायर ने प्रीवियस जो स्विंग हाई बना था वो भी तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि नाउ फुली जो स्टॉक है वो किसके साइड चला गया है, सेलर से बायर के साइड, राइट? सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है पैसे किस साइड कमाने की, शॉर्ट या लॉन्ग साइड? लॉन्ग साइड, है ना? बट अगेन इट्स क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू शुड ऑलवेज डू योर रिसर्च। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यू आर नॉट सपोज टू बाय और सेल सिंपली बिकॉज somebody has said, नो मैटर हु इज दैट पर्सन, है ना? आपको किसी ना किसी सेबी एडवाइजर जो है ना रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कुछ बात करके आपको करना चाहिए चीजें, राइट? और अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तब आप जो है ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये आप देखो यहाँ पे 6.85 9.08, 6.85 9.08, ठीक है? सो अभी क्या है कि ये स्टॉक को कम से कम 25-30% ऊपर जाना पड़ेगा, तब इसका न्यूज क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चूंकि लार्ज कैप है, बाकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, सो क्या आप पूरी तरीके से वेट करो कि न्यूज ग्रीन हो? मे बी नॉट, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी, है ना? तो वी वांटेड टू दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट। ये इसके चार्ट को क्या हो गया भाई, इसका चार्ट कैसे सही होगा? हम्म, आई मिस्ड अप, नाउ इट इज फाइन, राइट? चलो, ठीक है। सो ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बीएनएफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट बीएनएफ प्लीज आस्क। उसके बाद बाकी हम फिर से बाकी क्वेश्चन भी ले लेंगे, सो आप उसके बारे में चिंता ना करें। बट बीएनएफ के बारे में अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है, या कैसे उसका एंट्री एग्जिट है ना, लाइक हाउ डू यू यूज इट? यार इसका डेटा क्यों नहीं आ रहा है, दिस इज स्ट्रेंज, कुछ हो गया क्या? लेट मी सी। Looks like something is wrong with the website, इसीलिए हो सकता है बैकएंड में कुछ अपडेट वगैरह हो रहा होगा, ठीक है? हम्म, हाँ जी। और क्या क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ नूस, है ना? सो नूस क्या है, बेसिकली इट टेक्स अ बेंचमार्क, है ना, इंडिया का, और उसके ऊपर ये बताता है कि जो आपने यहाँ पे ओपन कर रखा है वो उसके कंपैरिजन में अच्छा करे या खराब करे, ठीक है? बट अच्छा खराब आप सिर्फ एक दिन में देख नहीं सकते, इसलिए उसमें आप जो है कई दिन का डेटा लेके आप देखते हो कि आउट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, नहीं चल रही है ना। सो नूस इज बेसिकली दैट, ठीक है? नूस आपको बताता है कि आप जो है आउट परफॉर्म कर रही हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म मतलब ग्रीन, अंडर परफॉर्म मतलब रेड, ठीक है? बाकी ये ब्लॉग है, व्हाट हाउ व्हाई सब कुछ इसमें एक्सप्लेन है ना,
ठीक है, फिक्स बेंचमार्क है अपने पास निफ्टी 500, ठीक है, 55 कैंडल्स डेली वीकली मंथली कुछ भी है ना, जो आउट परफॉर्म करेगा वो बीटिंग है निफ्टी 500 को, जो अंडर परफॉर्म करेगा वो लैग कर रहा है, ठीक है। और ये आपको अ, इसके आपको वो भी मिल जाएंगे स्कैनर का ना। तो अगर आप ये स्कैनर वाले सेक्शन में जाओगे, सो यू विल फाइंड देयर है ना न्यूज के जो है डेली वीकली मंथली है ना, रेड ग्रीन पॉजिटिव क्रॉस ओवर नेगेटिव क्रॉस ओवर है ना, तो चार आपको स्कैनर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप फंडामेंटल करते हैं, आप जो है स्पेशल सिचुएशन करते हैं, आप जो है साइक्लिकल इन्वेस्टर हैं, आप जो है सिर्फ कमोडिटी प्ले करते हैं, आप सिर्फ क्वालिटी प्ले करते हैं, आपका कोई आप सिर्फ फार्मा के हैं, केमिकल के हैं, है ना, आप किसी भी स्टाइल को फॉलो करते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप वही स्टाइल फॉलो करिए, उसमें आप और अच्छे से काम करिए। साथ में आप जो है ये लैक्स का सिस्टम ऐड कर लीजिए कि आप जो है नूस और बीएनएफ भी साथ में देखेंगे, और आपकी जो प्रॉपर स्टडी हो चुकी है स्टॉक के ऊपर, मैनेजमेंट से लेके पीयर से लेके सब कुछ हो चुकी है, उसके साथ में आप नूस और बीएनएफ देखेंगे और उसके हिसाब से आप एंट्री एग्जिट करेंगे। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, तो आपका जो एलोकेशन है, जो स्टॉक पिकिंग है, और कितने समय तक उसको रखना है, वो सब जो है बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, और इसका सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सीएजीआर पर। अल्टीमेटली एनीथिंग दैट मैटर्स इन मार्केट इज एक्चुअली सीएजीआर, नथिंग एल्स, है ना। किसके पास कितना ज्ञान है, किसने कितना जो है बढ़िया इलियट वेव सीखा है, या किसने कितना बढ़िया जो है फैक्ट्री विजिट किया है, किसके कितनी जान पहचान है, कितने सारे प्रमोटर से, या कौन कितने नेटवर्किंग इवेंट में जाता है इन्वेस्टमेंट के, इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट हैविंग द सीएजीआर। सीएजीआर मीन्स हैविंग व्हाट इज बीटिंग द मार्केट एंड reducing what is lagging the market. That's it. तो सीएजीआर अगर आपको अच्छा करना है, तो ये नूस का अच्छा, नूस में हमने स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट रखा है। तो वेट है 3 मंथली के लिए, वीकली के लिए 2 है, डेली के लिए 1 है। तो अगर ग्रीन रहेगा तो +3 मंथली के लिए, +2 रहेगा वीकली के लिए, +1 रहेगा डेली के लिए, रेड रहेगा तो -3 रहेगा मंथली में, और वीकली में -2 रहेगा, डेली में -1 रहेगा। ये जो स्कोर है वो उसके हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये +1 देगा, राइट, ये -2 देगा, तो यहाँ से इन दोनों का सम करोगे तो -1 हो जाएगा, राइट। और चूंकि मंथली में ग्रीन है तो ये +3 देगा, तो +3 यहाँ से और यहाँ तक अभी हम -1 देना, तो 3 -1 2, दैट इज वाई यू हैव 2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक्सप्लेन कर दिया कि तीनों ग्रीन है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। रूल आप मान के चलो कि यू विल बी ओनली बाइंग स्टॉक और एडिंग स्टॉक इफ द न्यूज स्कोर इज एटलीस्ट 3। मतलब या तो मंथली में ग्रीन है, ठीक है, या डेली वीकली में ग्रीन है, ठीक है। तो या तो डेली वीकली में कम से कम ग्रीन है, या तो मंथली में कम से कम ग्रीन है, तभी आप उसको और ऐड करोगे, नहीं तो नहीं ऐड करोगे। अगर आप ये रूल फॉलो कर लोगे ना, तो आपका जो दुख दर्द पीड़ा है ना, गलत स्टॉक में गलत समय तक हो ना, गलत एलोकेशन के साथ रहना, वो दूर हो जाएगी ना। और जैसे जैसे उसमें रेट बढ़ता जाएगा, डेली पहले, फिर वीकली, फिर मंथली, वैसे वैसे आपको उसका साइज कम करते जाना है, ठीक है। ये इसमें यही बात समझाई गई है कि +3 के बराबर हो या उससे बड़ा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या ऐसी चीजें करते हैं, तो अगर आप देखें तो मंथली वीकली अगर ऑलरेडी ग्रीन है, फिर आप डेली उसमें ग्रीन हो रहा है, तो फिर उसको बाय करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी ना। तो दिस इज अबाउट न्यूज, ठीक है। निफ्टी 500 55 कैंडल्स डेली वीकली मंथली, ग्रीन मतलब आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 वट एवर टाइम फ्रेम, स्कोर रेंज -6 वर्स्ट केस में हो सकता है, +6 बेस्ट केस में हो सकता है, और जो है 2 टाइम फ्रेम्स में कम से कम ग्रीन चाहिए, है ना, तो 3 या उससे अधिक का चाहिए, है ना। ये देखो न्यूज अपने आप में मोमेंटम फिल्टर है ना, बट इसको प्राइस स्ट्रक्चर के साथ में आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब बीएनएफ वगैरह देखो आप, है ना, एसबीडी एसबीडी देखो, है ना। तो वो बाकी जो और कॉन्सेप्ट है वो इररिलेवेंट नहीं है, इट जस्ट वन ऑफ द वेज, है ना। तो अगर आप लड़ाई में जा रहे हैं, तो वहां क्या आपके पास केवल फाइटर जेट होना चाहिए क्या? नहीं, वो फाइटर जेट अकेले क्या करेगा ना, यू ऑल्सो नीड अदर थिंग्स टू कॉम्प्लीमेंट इट, राइट। तो वो चीज है, तो वैसे ही इधर भी है ना कि चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जो जिस लेवल पे चीजें देख रहे हो, वहां पे आपको और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, वो चीजें भी देखते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस स्ट्रक्चर और बाकी चीजें, बीएनएफ और एसबीडी एसबीडी भी आपको देखना है ना। अब ये बहुत ही ना गलत समय था कि है ना, बैकएंड में कुछ अपडेट हो रहा है, और तभी हमारा सेशन चल रहा है ना, तो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू चेक थिंग्स हियर एंड शो यू। सो आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें, एंड दैट आई विल बी हैप्पी टू टेक।
The rules are pretty simple, huh? You just have to see how things are, done. ठीक है, अभी इसमें यार ये ओपन, व्हाट ओपन, नथिंग ओपन है ना, कुछ ओपन नहीं करना। न्यू कैसे आए, कंट्रोल लेंथ आना चाहिए, राइट? नहीं है, आई कैन जस्ट डिलीट इट, नो आई कैन डिलीट इट। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, सो बीएनएफ का रूल क्या है? बीएनएफ का रूल ये, ठीक है, कोई चीज है वो जो है करेक्ट हो रही है, राइट, गिरते आ रही है ना, और ये आपका बीएनएफ, ठीक है। तो ये प्राइस जब तक इसको ना क्रॉस करे, अपर बीएनएफ, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना। अपर बीएनएफ को क्रॉस कर जाए तो ये सेटअप है, दिस इज कॉल्ड सेटअप, ठीक है। द स्टॉक मस्ट गेट इनटू योर वॉच लिस्ट, क्योंकि अब सेटअप बन गया, डेवलप हो रहा है। जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद आपको वेट करने की फुल बैक है। फुल बैक में जो प्रीवियस लो था वो ना ब्रीच हो, नंबर वन। नंबर टू, वो जो पतली सी ग्रीन लाइन जा रही थी उसके नीचे क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद जब ये बाउंस आएगा तो ये जो स्विंग हाई यहाँ पे लगा था ये क्रॉस करे तो ये एंट्री है। सिंपली बिकॉज द स्टॉक हैज सेटअप, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बाय इट, है ना। सेटअप के बाद आपके लिए क्या आवश्यक है? एंट्री, है ना। मतलब बॉलर बहुत खराब है पता है मुझे, है ना, पिच बहुत अच्छी मारने के लिए, ये भी पता है ना, फील्डिंग इन लोगों की बहुत ही खराब है, ये भी पता है मुझे। बट यार मैं मारूंगा तो तब तक नहीं ना उसे, जब तक वो मारने टाइप गेंद नहीं फेंकेगा। खराब बॉलर, खराब साइड, अच्छी पिच, खराब फील्डिंग भी बीच बीच में अच्छी गेंद फेंक देते हैं, पता नहीं लक की वजह से यार रैंडम कुछ हो जाता है या कोई भी बात हो, या उस समय उनका स्किल काम कर गया। बट द पॉइंट इज, आई विल हिट ओनली इफ आई गेट द बॉल दैट इज वर्थ हिटिंग, राइट। तो सेटअप बन गया, है ना। बट जब तक मुझे जो है एंट्री नहीं मिलेगी, है ना, तब तक मैं जो है बैठा रहूंगा। और एंट्री मतलब वो सिंपल स्विंग आई है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है। टेक्निक सी अगेन, तो अगर अब तक ठीक हो गया होगा तो अच्छी बात है। नहीं, नहीं ठीक हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ टू डू, रश्मि इंटू जी ने पूछा है, हाउ टू डू एलोकेशन फ्रॉम सेटअप, हाउ टू डू एलोकेशन फ्रॉम सेटअप। सी, अब उसमें आपको डिपेंड करेगा कि आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहे हो ना। अब जैसे मान लीजिए कोई है इंसान जो बोल रहा है मुझे कुछ भी हो जाए मैं केवल लेट्स से 20 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो रखूंगा, खराब मार्केट हो तब भी 20, अच्छी मार्केट हो तब भी 20, पीएसयू चले तब भी 20, ना चले तब भी 20, क्वालिटी चले तब भी 20, रशिया यूक्रेन हो जाए तब भी 20, उसका 20 का ही रूल है। तो 20 के हिसाब से अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो इक्वल एलोकेशन वाले पोर्टफोलियो में 5% का एलोकेशन होगा, राइट। तो उस इंसान को 5% करना है, ठीक है। कोई और इंसान है जो बोल रहा है यार नहीं, मेरा रिस्क टॉलरेंस इतना अधिक नहीं है, मैं तो 35 स्टॉक रखूंगा, तो उसका एलोकेशन 3-3.5% रहेगा, ठीक है। एक और इंसान है वो बोल रहा नहीं भाई, ये 3-3.5% भी ज्यादा है, मैं तो 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखूंगा, तो उसके पास 2% का एलोकेशन रहेगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है। सो यहाँ पे अभी हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम केवल स्टॉक सिलेक्शन है ना, उसमें सेटअप कैसे खोजना है, एंट्री कैसे करना है, उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए वो एलोकेशन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और स्ट्रैटेजी के टर्म्स में सोचना पड़ेगा, ब्रॉडर लेवल पे, कि आपका पर्सनैलिटी क्या, आपके पास समय कितना है, आप कितना स्टडी करते हैं, आप क्या झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बेसिस पे आप ओवरऑल एक प्रोसेस डिसाइड करेंगे और वहां पे आपको पता चलेगा कितना एलोकेशन रखना है। लेकिन अगर कोई चीज है जिसका नूस क्या बोल रहा है, डोंट बाय, बट डीएनएफ बोल रहा है, डीएनएफ क्या बोल रहा है, गुड टू गो, सेटअप है, एंट्री भी हो गई। नूस बोल रहा है डोंट गो देयर, डीएनएफ बोल रहा है गो देयर। ऐसे सिचुएशन में आपका नॉर्मल एलोकेशन मान लेते हैं एक्स होता है, मान लेते हैं 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, आप जो है 5% इक्वली एलोकेट करते हैं, ठीक है, ये हर स्टॉक में, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे नूस अभी बोल रहा है नहीं बाई करो, डीएनएफ बोल रहा है बाई करो, तो यहाँ पे एलोकेशन आपको कितना होना चाहिए? आधा या 1/3, ठीक है। क्योंकि न्यूज जब ग्रीन होगा तब आपको कंफर्मेशन ले, क्योंकि होगा, ऐसा हो सकता है कि 5 स्टॉक है, उन्होंने बीएनएफ में सेटअप दे दिया, न्यूज अभी भी ग्रीन नहीं हुआ, और वो आपने 5 बाई कर लिए, अब पांचों में आपने 5-5% डाल दिया, 25% पोर्टफोलियो चला गया, राइट। अब लेकिन उसमें 3 जो है स्टॉक चलेंगे अल्टीमेटली,
ठीक है। सो आपका तो ज्यादा पैसा फंस गया ना उधर, ठीक है। सो लेकिन अगर आपने 2.5% ही एलोकेट किया एक पोजीशन में, क्योंकि बीएनएफ बस ही उसमें गुड था, तो उसमें क्या होगा, 12.5% ही एलोकेट करोगे आप, 3 नहीं चलेंगे, तो स्टिल यू आर हैप्पी, 7.5% तो नहीं चला ना, ठीक है। और वो जो बाकी 2.5% थे वो चल गए, उनका ग्रीन हो गया न्यूज, तो आपने क्या किया, 7.5% वालों को कट किया क्योंकि उन्होंने खराब किया, और वो जो 2.5% वहां से आया, वो आपने जो x/2 था, जो 2 ग्रीन हो गए अब न्यूज में, उनमें जाके वापस एलोकेट कर दिया, तो आपके पास अच्छी पोजीशन आ गई, राइट। तो द पॉइंट इज, डीएनएफ इज ओनली वन ऑफ द वे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बट ये आपको वन ऑफ द वे, है ना। और न्यूज के साथ दोनों कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो मस्त रहेगा। तो जब दोनों सही है ना, और न्यूज सही है, डीएनएफ भी सही है, तब आप क्या करोगे, आपका जो नॉर्मल एलोकेशन है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर बीएनएफ बस सही है, तो फिर आधा ही करना है या 1/3 ही करना है, दैट विल बी सेव फ्रॉम यू नो मनी बीइंग पुट इनटू डेड स्टॉक्स, है ना, डेड स्टॉक से आपका पैसा बच जाएगा। हाँ जी, और कोई प्रश्न? So two questions. Sir, can you please create a one or two specific video and give full explanation for BNF moves and all other parameter which is used in indicator, means how, when to use all this, means proper interface, how to use lax. How to use lax is a good question. BNF moves और बाकी पैरामीटर्स में ठीक है, ये ट्राई करते हैं ना वीडियो बनाने का। बट अब व्हाट आई से इज कि देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, आप केवल मतलब एकदम शॉर्ट में आप उनको नहीं कर सकता ना, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, टू एक्सप्लेन, है ना, टू गिव एग्जांपल्स, है ना। इसलिए हमने ये कनेक्ट विद लैक्स का रखा है। ये आपको मंथली एक बार मिलेंगे, आधे 1 घंटे बातें करेंगे आपसे, है ना। तो उससे आपको क्या होगा कि 3 4 6 महीने में यू विल गेट गुड आइडिया। जैसे 2 वीडियो ऑलरेडी है 1.5 1.5 घंटे के, राइट, यू वॉच देम, यू विल हैव वेरी गुड आइडिया ना कि आपको कैसे चीजें देखना है ना। बाकी लैक्स को कैसे यूज करना, वेलकम टू इट। मनीष मिश्रा जी पूछ रहे हैं, बाय द वे पिछला क्वेश्चन आकाश गांधी जी का था। मनीष मिश्रा जी, बाय द वे ये लोग प्रो मेंबर हैं ऑलरेडी। मनीष मिश्रा जी पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम फॉर डेली और वीकली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो मंथली देखना है, और अगर आप मीडियम टर्म की चीजें कर रहे हैं, पोजिशनल चीजें कर रहे हैं, तो वीकली देखना है, और अगर आप स्विंग या शॉर्ट टर्म का कुछ कर रहे हैं तो डेली देखना है ना, ऐसा। लेकिन लेकिन अगर आप मान लीजिए स्विंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि खाली डेली देख के काम चल जाएगा। खाली डेली देख के भी काम चल सकता है, बट प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाली डेली नहीं देखना है अगर आप स्विंग भी कर रहे हो तो। स्विंग वाले इंसान को भी प्रयास करना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म वाले टाइम फ्रेम्स हैं वो किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप जाओ। तो दो स्टॉक है, एक स्टॉक में डेली ग्रीन है, अभी हुआ है 2 दिन पहले, और एक दूसरा स्टॉक है, उसमें भी जो है डेली का न्यूज जो है ग्रीन हो गया, ठीक है, दोनों में ग्रीन है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो पहला वाला है उसका वीकली भी ग्रीन है, दूसरे वाले का वीकली रेड है और मंथली भी रेड है। तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? पहला वाला, राइट, कि उसका वीकली क्या है, ग्रीन। तो हायर टाइम फ्रेम जिसको सपोर्ट कर रहा है और बाकी चीजें दोनों में इक्वल है, तो उसके साथ जाना आपके लिए बेहतर होगा। प्रोबेबिलिटी के टर्म में आप जो है 10 में से फिर हो सकता है 6 7 चल जाए। लेकिन अगर आप केवल डेली देख के शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो फिर 10 में से हो सकता है 3 ही चले, है ना, 6 7 फेल हो जाए। तो वो चीज है, तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में है, तभी उसके डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? हाउ टू यूज लैक्स, है ना। तो लैक्स यूज करने के लिए आपको देखो, सबसे पहले तो आपका मार्केट पल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट शो यू द डेटा ना, डेटा ही नहीं होगी, है ना। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि भाई मार्केट अभी आजकल क्या चल रही है ना, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, राइट। ये सब चीजें आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है इधर आ सकते हो ना, एक्सचेंज फाइलिंग्स वगैरह में ना, बल्क ब्लॉक डील देख सकते हो आप, है ना, जो रिसेंटली हुई है, इनसाइडर डील्स, मतलब है ना, प्रमोटर बाई किया सेल किया, डायरेक्टर ने बाई किया सेल किया, प्रमोटर के रिलेटिव ने बाई किया सेल किया, वो सब चीजें देख सकते हो ना। एक्सचेंज फाइलिंग्स में आप ऑर्डर बुक देख सकते हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वो सब चीजें देख सकते हो ना। ईटीएफ जो इंडिया में लिस्टेड है उनका आप अलग से देखना चाहो ना, क्या चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, न्यूज कैसा है, बीना क्या है, जीएल के ऊपर है कि नीचे है, वो सब आप देख सकते हो, राइट। एफ स्टॉक्स का अलग से बना दिया, वो भी आप देख सकते हो। FII DII मंथ ऑन मंथ वीकली डेली क्या कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो ना, ठीक है। और ये इंडेक्सेस के बारे में, ये सेक्टर्स के बारे में ना, कि आपके जो सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सेक्टर्स में जाओगे और आप उसको 1 मंथ के RS के हिसाब से शॉर्ट करोगे, तो आपको दिखेगा कि मीट वाला जो सेक्टर ना, सी फूड वाला जो सेक्टर है, उसमें आउट परफॉर्मेंस आ रही है,
वहां जाके आप 5 6 7 स्टॉक है उसको स्टडी कर सकते हो, राइट। तो सेक्टर वाला जो सेक्शन है उससे आपको सेक्टर की स्टडी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्केट पल्स में, ठीक है। बाकी स्कैनर में आप देखोगे तो 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो, नॉर्मल स्कैनर जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो है। बट एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई वाला जब आप स्कैनर रन करोगे तो चार्ट में आपको नूस बीएनएफ एक साथ दिखेगा। तो ऑल आप ऑल टाइम हाई वाला सेक्टर स्कैनर यूज कर रहे हो, बट उसमें जो स्टॉक है वो तो आप नूस और बीएनएफ के हिसाब से देख रहे हो, तो दैट इज एडवांटेज है ना। वो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, राइट। कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, हैमर डोजी इंगल्फिंग और ये सब है, राइट। चार्ट पैटर्न्स में है ना, डबल बॉटम और ये सब, लेकिन ये टेस्टिंग फेज में है तो चार्ट पैटर्न वाला सेक्शन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, वो आप यूज कर सकते हो ना। और धीरे धीरे करके उसको हम और बेहतर कर देंगे। कस्टम में मतलब आपके मन में जो भी कंडीशंस आती हैं और जो इसमें ऑलरेडी हैं उसको आप जो है कॉम्बिनेशन में आके आप देख सकते हो जो भी आपकी इच्छा। नूस बताया मंथली डेली वीकली, पॉजिटिव क्रॉस ओवर नेगेटिव क्रॉस ओवर, रेड हो गया ग्रीन है ना, वो आप देख सकते हैं। डीएनएफ के क्रॉस ओवर के आप जो है उसके स्कैनर देख सकते हैं ना। वॉल्यूम वाले अगर आप देखोगे तो एसवीडी बन रहा है, एसवीडी बन रहा है ना, एफआईडी बन रहा है, एचवीई बन रहा है, एचवीवाई बन रहा है, एचवीक्यू बन रहा है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। एचवीई क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम है, बस। एचवीवाई क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम ही नहीं है। एचवीक्यू क्या है? हाईएस्ट वॉल्यूम इन है क्वार्टर। एसबीडी एसवीडी आप जानते हो कि ये जो हाई वॉल्यूम बुलिश वाले सीन होते हैं उनको हम एसवीडी और एसवीडी बोलते हैं ना। एसवीडी में क्या है कि जो प्राइस का है उसमें मूवमेंट बड़ा चाहिए मुझे, लेकिन अगर वो क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं भी देता है इट्स ओके, वॉल्यूम बहुत हाई चाहिए। एसवीडी में क्या है? एसवीडी में जो है प्राइस का भी अच्छा क्लोजिंग चाहिए और वॉल्यूम का कंडीशन हाई तो चाहिए, बट उतना हाई ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। टेक्निकल में अगर आप आ जाओगे तो गैप अप स्टेज 2 है ना, सर्किट बदला है, वो सब चीज़ है ना। बिजनेस वाले में चले जाओगे तो प्रमोटर ने बाई किया है ना, और प्रमोटर ने सेल किया है, वो चीजें आप जो है देख सकते हैं ना। तो ये आपका दो सेगमेंट हो गया, स्कैनर एंड मार्केट पास, ठीक है। तीसरा आता है आपका वॉच लिस्ट। पहले तो ये कंपेयर वाला है। कंपेयर में क्या है? आप जाओगे, आप अपना स्टॉक का नाम टाइप करो तो वो पेज खोल देगा ना, कंपेयर कर देगा कि भाई 2 3 4 5 स्टॉक जो भी आपने डाले तो आपका कंपैरिजन दिखा देगा जो हमारे पैरामीटर्स है ना, सी डी एस बी डी आर एस नूज बी एन एफ एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो वो चीज है कंपैरिजन, आप जो है यहाँ पे जाके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो इसमें चूंकि डेटा ही नहीं आ रहा है ना तो वो अभी आएगा नहीं। तो डिपेंड नहीं, चार्ट वाले सेक्शन में जाके आप सिर्फ चार्ट देखते हैं तो आप जाके चार्ट देखो, अब लॉग अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। वॉच लिस्ट में आओगे तो आप यहाँ पे आके अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो ना, स्टॉक ऐड कर लो ना। और ये आपको आर एस स्कोर देखो दिखेगा ना, मतलब ये आपके वॉच लिस्ट का आर एस स्कोर बताएगा एवरेज, ठीक है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने, परसेंट चेंज कितना है ना प्रीवियस डे पे, वो डिलीवरी कितने जो है परसेंट स्टॉक है जो ग्रीन है डेली में न्यूज, वीकली में, मंथली है ना। तो ये जैसे मान लीजिए आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो वो 20 स्टॉक आप जो है यहाँ क्या करो, जाके ऐड कर दो। अगर आप ये 20 ऐड कर दोगे तो वो एवरेज आर एस स्कोर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने ना, कितना बदलाव हुआ उसमें एवरेज, और डिलीवरी कितना है ना, न्यूज की कैसा चल रहा है, वो सब आपको बता देगा, राइट। आप क्या चाहते हो? अगर आपने अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप मान लीजिए आपका एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसमें आपके 20 स्टॉक है, राइट। लेकिन वो 20 स्टॉक आपने क्या बराबर बराबर बाई किए होंगे क्या एकदम एग्जैक्टली? नहीं, कुछ कम कुछ ज्यादा बाई किया होगा, नंबर वन। लेट्स से कि आपने बराबर बराबर बाई भी कर लिया, बट वो पोर्टफोलियो आपने आज थोड़ी बनाया है, 3 महीने पहले बनाया होगा, 1 महीने पहले बनाया होगा, राइट। तो अगर आपने 1 महीने पहले 20 स्टॉक में बराबर बराबर वैसे डाल भी दिए तो कोई एक स्टॉक है मान लो वो डबल हो गया, हो जाता है स्टॉक डबल, डबल हो गया। एक स्टॉक है मान लो वो 50% गिर गया, तो उसकी वजह से भी तो वेट बदल जाएगा ना सबका, तो वो इक्वल वेटेड नहीं रहेगा। बट जो यहाँ पे हम डेटा दिखाते हैं वो इक्वल वेटेड होता है ना। सो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। सो एग्जैक्टली आपके पोर्टफोलियो का एज इट इज परफॉर्मेंस नहीं बता पाएगा, बट ये फिर भी आपको बहुत अच्छी बताएगा। तो अगर आपने 20 स्टॉक या 25 स्टॉक या 30 स्टॉक या 50 स्टॉक 100 स्टॉक जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपने यहाँ पे डाल दिए स्टॉक के नाम, है ना। उसके बाद अगर आर एस स्कोर उसका खराब दिख रहा है, 50 60 70 या 40 30 20, है ना, तो आप समझ जाओ कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली यू विल मेक मनी ओनली इफ स्टॉक्स आर गोइंग अप, एंड इफ स्टॉक्स आर गोइंग अप एंड बीटिंग अदर्स दे विल हैव बेटर आरएस स्कोर। उनको अच्छा आरएस स्कोर मिलेगा तभी पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा करेगा, और उसके लिए आपको आरएस स्कोर हाई वाले स्टॉक चाहिए। और वो आप एक नंबर बस यहाँ देखोगे तो पता चल जाएगा। और आपका पोर्टफोलियो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, अज्यूमिंग कि आपके पास यही स्टॉक थे जो आपने यहाँ अपलोड किए हैं 12 महीने में भी, वो आपको ये भी बताएगा कि वो इंप्रूव हो रहे हैं कि खराब हो रहा है, राइट। तो ये बहुत ही यूजफुल सेक्शन है। बट अभी चूंकि इसमें डेटा नहीं है क्योंकि बैकएंड पे काम चल रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू शो यू राइट नाउ।
बट वो हम अगली बार भी दिखा सकते हैं आपको, ऐसा कोई वो बात नहीं है। बट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल है ना, वन प्लेस दिख जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, यू कैन नॉट ओनली क्रिएट वॉच लिस्ट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल वॉच लिस्ट। ये भी हो सकता है कि एक वॉच लिस्ट बना लो जिसमें पोर्टफोलियो डाल दिया, दूसरा वॉच लिस्ट बना लो जिसमें आप स्टॉक स्टडी कर रहे हो, बट अभी आपने पोर्टफोलियो में बाई करना है या नहीं करना वो आपने डिसाइड नहीं किया, वो डाल दो। तीसरा आप बना लो जिसमें आपने स्टडी किया फिर रिजेक्ट कर दिया स्टॉक, वो डाल लो। कई बार आपको दिखेगा कि जो स्टॉक आपने पढ़ा रिजेक्ट किया वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, जो स्टॉक आप अभी पढ़ रहे हो आपने डिसाइड नहीं किया वो भी अच्छा कर रहा है, बट जो आपने ले रखा है वो जंक है, वो नहीं चल रहा। सो ये आपको यहीं का सब दिख जाएगा। कोई आपके इन्फ्लुएंसर हैं बड़े है ना, कि भाई ये तो बड़े अच्छे स्टॉक बताते हैं, उनका भी एक वॉच बना के डाल लो स्टॉक, यू विल गेट टू नो कि उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। और ये एकदम ऑब्जेक्टिव तरीका है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं भाई आपको फील होता है कि ये अच्छा है, अरे फील क्या होता है, परफॉर्मेंस बताएगी ना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, राइट। हाँ अच्छा खराब फेस भी होता है कई बार, है ना। कोई अच्छा जो स्ट्रैटेजी वाला इंसान है ना उसका बीच बीच में फेस भी कई बार खराब हो जाता है, अगर वो प्रोसेस जो है उसका उसमें क्लैरिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो वो कई बार वो प्रॉब्लम आ जाता है ना। बट वो थोड़े समय के लिए रहता है, बट ओवर द पीरियड इट शुड गेट करेक्टेड। सो दिस वाज अबाउट वॉच लिस्ट, है ना। दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी हैव इन लैक्स। आकाश जी, हैव वी आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट हाउ टू यूज लैक्स? You can type, the response. अगर इसका आपको प्राइसिंग वगैरह देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन पेड प्लान, है ना। तो भी फिर मुझे कहाँ से दिखाएगा दोबारा, है ना। और अगर आपको फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ना इंस्टा, एक्स, जो भी आपको ज्वाइन करना है लैक्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें अनफॉर्चुनेटली टेलीग्राम वाला लिंक नहीं है, हाँ, वो भी डलवा देंगे, ठीक है, वो भी आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी। और किसी के मन में जो भी हमने अभी तक बातें की, चर्चा की, उसके बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है लैक्स के बारे में कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे कर सकते हैं, ये बेहतर हो जाएगा, या ये नहीं है, तो आप बता सकते हो। वैसे डेटा आ गया है बड़ी अच्छी बात है। खैर, क्योंकि बैकएंड में कुछ काम चल रहा होगा थोड़ी देर के लिए। मनीष जी का एक क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट स्टॉक्स आर कीप ऑन फॉलिंग बैक। क्योंकि लोग बेच रहे हैं, ज्यादा लोग बेच रहे हैं, कम लोग बाई कर रहे हैं, तो इसलिए गिर रहा है। अच्छा रिजल्ट से भी, क्योंकि सिर्फ अच्छा रिजल्ट आने से स्टॉक ऊपर जाएगा ये बात थोड़ी है। आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि जो अच्छा रिजल्ट आपकी नजर में है वो हो सकता है कि जो बाकी लोग थे उनको उससे भी अच्छे की उम्मीद थी इसलिए बाई करके बैठे थे वो। अब वो अच्छा आपको लग रहा है, बट जो उन्होंने सोचा था बाकी लोग जो है उनके हिसाब से वो उसमें खरा नहीं उतरा, उससे खराब है, तो वो बेच रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज नॉट वेदर रिजल्ट इन एंड इटसेल्फ इज गुड और बैड, इट्स अबाउट व्हाट इज द बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लो है, वहां पे जो है ठीक ठाक रिजल्ट भी अच्छा माना जाएगा। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है वहां पे ठीक ठाक रिजल्ट पीटा जाएगा, अच्छा रिजल्ट भी पीटा जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट की आशा की जाएगी। अब बाई द वे, अपेक्षाएं जो है जीवन के दुख की जननी है। जीवन में अगर आपको दुखी रहना है तो आपको बस अपेक्षाएं रखनी चाहिए ना, कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। भाई अब अपना काम करो ना, अच्छे से करो। और अगर कोई फिर भी नहीं कुछ करता है तो फिर आप जो है कहीं और जाके चीजें कर लो, है ना, जो ध्यान देता हो ना। नमन जी बोल रहे लॉग इन वाया ओनली जीमेल, वाई वन शुड बी एबल टू लॉग इन। यू आर राइट, आगे चल के हम वो फैसिलिटी दे देंगे, बट अभी के लिए जीमेल वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि टेक्निकली दैट वाज इजीएस्ट फॉर अस टू हैंडल, है ना। और हमारा अभी, है ना, क्योंकि अभी हमें समय नहीं हुआ है ज्यादा ये काम करते हुए, राइट। अभी हमारा पूरा ध्यान बाकी चीजें बिल्ड करने में था, बजाय कि बाकी ये चीजें, बट फ्यूचर में ये भी करेक्ट हो जाएगी, यू विल बी एबल टू लॉग इन फ्रॉम जस्ट लाइक यू आर एबल टू डू इन एनी अदर प्लेस, है ना। बट फॉर नाउ अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू हैव जीमेल, तो जीमेल से आप लॉग इन कर पाएंगे अभी के लिए, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? देखो आ गया डेटा, तो इसमें मैंने सिर्फ क्या किया था, 3 स्टॉक डाले थे, मुझे ये भी नहीं याद है कौन से डाले थे, लॉरस, शिवालिक, मेडिकामेंट, राइट। उसका आरएसएस स्कोर क्या चल रहा है, 50। मतलब परसेंटाइल के टर्म्स में आपकी जो स्टॉक की परफॉर्मेंस, आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जिसमें 3 स्टॉक है वो 50 पे है। अच्छी खराब आप डिसाइड कर लो। एक महीने में तो बहुत ही हालत खराब थी, 27 ही थी, है ना। अब इसमें थोड़ा मुझे अलाइनमेंट करना है, यहाँ पे जो दिखता है
वही चीज ये वाली भी ऐसे अलाइन हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बट इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा, तो आई एम नॉट श्योर कि वी कैन परफेक्टली अलाइन, बट यू नो स्टिल यू कैन सी। अगर से लॉरस लैब देखोगे तो इसका ओवरऑल आरएस स्कोर 91 है, मतलब लास्ट 1 ईयर में हमारे प्रोप्राइटरी यू नो आरएस स्कोर के नजर से देखो आप, तो इस स्टॉक ने 91% स्टॉक्स को बीट किया है। 91 मतलब ये है कि 91% स्टॉक्स को इसने बीट किया है, ठीक है। बट अगर आप एक महीने में देखोगे तो सिर्फ 33% को बीट किया, मतलब 67% ने उसको बीट किया है। अब शिवालिक रसायन है ना, मेडिकम एंड बायोटेक है ना, शिवालिक रसायन मेडिकम एंड बायोटेक ये दोनों ग्रुप कंपनी है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो मेडिकम एंड की जो पेरेंट है, प्रमोटर है, वो कौन है? शिवालिक है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारा कैपेक्स हुआ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, गुड। I know that, you know that, I have studied it, you have studied it, so many other people have studied it. Some people have actually visited the plant, they have seen the facility. Some people have actually met the promoter. Some people can actually talk to promoter every other week. And they're doing that. But guess what? You'll not make money. You'll not make money till the time the stocks actually start doing better in BNF and news. BNF में अच्छा करने लेंगे तो you'll start making money. But to beat the market, to do better than others, you have to have news green. There is no other way in the world that you can make money without having DNF and news on your side. तो शिवालिक बहुत अच्छा है, मेडिकम एंड बायोटेक बहुत अच्छा है, इट डज नॉट रियली मैटर। सो आपने स्टॉक पसंद कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया, 6 महीने लगा, गुड, पुट इट इन द वॉच लिस्ट, वॉच इट लाइक अ हॉक। जब वो आ जाएगा, सेटअप बोल देगा, सिस्टम बोल देगा, प्रोसेस आपका टिक कर देगा ग्रीन, तब आप जाओ ना उधर। नहीं तो फिर आप पैसे उसमें गंवाओगे, कोई मतलब नहीं है उस बात, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना। कोई भी बोल रहा हो, इतना भी बोल रहा हो, you will ultimately make money only because stock has started to go up and it is beating the market to beat the market। अब ये देखो, ये 460 पे था अभी नवंबर 2025 में, राइट? कितना महीना हुआ बताओ? 300 के नीचे पहुंच गया, राइट? अब इसको 50% से ऊपर पहुंचना पड़ेगा खाली नवंबर का हाई टच करने के लिए। तो डिस्पाइट योर बुलिशनेस, इट डिड नॉट हेल्प, राइट? हाँ जी, किसी को और कुछ प्रश्न है, सुझाव है तो बताइए। नमन जी की बात है ना, दिस इज नोटेड है ना, और ये हम विल ट्राई टू गेट इट फिक्स्ड, ठीक है। अब जैसे ये बेट फिनसर्व है ना, अब पता नहीं, बहुत छोटी कंपनी होगी, मुझे लग रहा है बीएसई ओनली है ना, एनएससी पे तो ये लिस्टेड भी है एक्चुअली, एनएससी पे भी लिस्ट हो गई है ना। इसका मार्केट कैप देख रहे हो, 172 करोड़, वेरी स्मॉल कंपनी, 78,000 वॉल्यूम, राइट? डिलीवरी 61%, गुड, राइट? रिटर्न देखोगे तो पिछले एक वीक, एक महीने, 3 महीने में पॉजिटिव है, बट 6 महीने, 12 महीने में नेगेटिव है। आरएस स्कोर देखोगे तो 55 है ओनली, राइट? बट 3 महीने का आरएस स्कोर देखो 80 है, 6 महीने का 62 है, राइट? तो 3 महीने, 6 महीने में तो जूम ओके, राइट? न्यूज देखोगे तो सब रेड है, राइट? डेली का बस ग्रीन है ना। पीएनएफ देखोगे तो उसमें भी डेली और मंथली में प्रॉब्लम है, बट आप ये देखो, अच्छा इसमें पूरा डेटा नहीं है अभी, बट अच्छा वो एनएससी बीएससी की वजह से ऐसा हो रहा है। द पॉइंट इज, देखो ये अच्छा खासा करेक्शन होगा। अभी इसमें बीएनएफ वाला रूल लगाओ, बीएनएफ वाला रूल लगाओ, है ना, तो क्या दिखेगा? ये वाला जो है कैंडल, अपर बीएनएफ के जस्ट नीचे था ना। अब इसमें आगे 1 2 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, एक साल में क्या होगा? अपर बीएनएफ टच करेगा, है ना, फिर क्रॉस करेगा, फिर पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा, right? तो आपको इसमें एंट्री बनेगी। अब बट इसमें आज एंट्री नहीं करना है, आज क्या करना है? आज करना ये है कि बेट फिनसर्व की वेबसाइट खोलो, एनएससी पे जाओ, बेट फिनसर्व के, है ना, बीएससी पे जाओ, कुछ इसका फाइलिंग्स वगैरह पढ़ो, कुछ डिटेल समझो, वहां जाके आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और उसको कैसे देखना है। तो उसको 1 2 महीने आपको समय, देखो इसमें क्या है ना, अगर आप मंथली पे देखोगे तो उसमें 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेगा सेटअप बनने और ट्रिगर होने में। आपके पास एम्पल टाइम रहेगा उसको डीपली स्टडी करने में, वो स्टडी करके फिर प्रॉपरली आप पढ़ो, है ना। और फिर जब आपने पढ़ लिया, उसको सब कुछ हो गया एकदम, और एंट्री आई, आप उसको फिर उसमें आप एलोकेशन कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है, देखो, दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो बोलते हैं मैं, हमको अच्छा जूस पीना है, चलो अच्छी बात है। दूसरा है, वो भी बोल रहा है मुझे भी अच्छा जूस पीना है, चलो ये भी अच्छी बात है। पहला वाला बोल रहा है भाई मुझे अच्छा जूस पीना है, बट मुझे खेती नहीं करनी, मैं खाली थोड़े पैसे दे दूंगा नॉमिनल, तो मुझे अच्छा जूस चाहिए, मिल जाता है 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में, राइट? गन्ने का जूस बिकता रहता है। बट जो दूसरा वाला है वो बोल रहा है भाई जूस तो अच्छा पीना है, बट खेती मुझे खुद करनी है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है
कि अगर आपको गन्ने का जूस पीना है और आप सोचो कि आप किसी को थोड़े पैसे देके टिप लेके कर लोगे, वेल यू आर मिस्टेकन। मोस्ट पीपल आर नॉट वर्थ पेइंग एनी मनी, है ना। दे हैव नो क्लू व्हाट दे आर टॉकिंग, है ना, दे आर जस्ट फूलिंग अराउंड, ठीक है। तो अगर आपको जेन्युइनली कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता है ना, उससे भी प्रयास करो कि भाई मुझे सिखाइए, थोड़ा बताइए आप, है ना, क्या तरीका है आपका खेती करने। खेती करना सीखिए, है ना। गन्ने का जूस पीना है कि शकरकंद खाना है कि केला खाना है ना, ये सब आप जो है खेती करना सीख जाओगे तो फिर आप कर लेना जब भी जो मन रहे, राइट। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखो स्टेज 2, आप यहाँ 1 क्लिक करो स्टेज 2 आ जाएगा, एफएनओ चाहिए 1 क्लिक करो आ जाएगा, है ना। मूव ग्रीन चाहिए 1 क्लिक करो आ जाएगा, राइट। अब इसमें आके आप कुछ भी कर सकते हो ना, अब इसमें डाल दो। जैसे मान लो, लेट्स से आई एम सेइंग कि यहाँ पे आ जाओ, आप इंडेक्स में डाल दो कि भाई मुझे केवल क्या चाहिए, कौन सा स्टॉक चाहिए, स्मॉल कैप। कि भाई मुझे केवल इंटरेस्ट है मिड और स्मॉल कैप में, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया चेक। 3 से 4 स्टॉक थे टोटल, जिसका डेली न्यूज पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था फ्राइडे को। बट अभी कितने बजे, 17। अब ये आप कहाँ कर पाओगे बताओ। है कोई प्लेटफॉर्म आप कहीं, आप खुद से कहीं जानते हो जो आपको ऐसी फैसिलिटी दे सके? नहीं है। अब आप कितनी आसानी से इसको जो है गो थ्रू कर सकते हो ना। 17 चार्ट देखने में कितनी देर लगेगी बताओ मुझे आप, कितनी देर लगेगी? अभी आप देख लो कोरोमंडल, है ना, लुक्स ओके ओके, आई डोंट लाइक इट मच, है ना। आदित्य बिरला फैशन, ऑल्दो बिलो जीएल इज फॉलिंग बट दिस लुक्स बेटर, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइंसेज, दिस लुक मच बेटर, है ना। जीएल से सपोर्ट किया, फिर बाउंस किया, अभी वापस आ गया लो रिस्क एंट्री पॉइंट पे। इसके बाद ये इसके ऊपर जाके एक बीएनएफ वाली एंट्री भी दे सकता है आगे चल के, ठीक है। Schaeffler, I don't like it. Sarda Energy, I don't like it. Wockhardt Pharma, it looks good. Given ये बिग बुलिश कैंडल थी ना यहाँ पे, और ये सब उसके अंदर काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और या इसका हाई क्रॉस हो ना, तो फिर ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिग बुलिश कैंडल है उसका हमको मिल जाएगा सपोर्ट, है ना। एनक्योर, या आप ठीक से पढ़ोगे, मंथली खोलोगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो बहुत ही अच्छा। अब जैसे देखो, यहीं पे मुझे पता चल गया ये एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। इसमें कितने परसेंट का लिमिट है, सर्किट लिमिट 10% का। और ये एमटीएफ पे अवेलेबल भी है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पे अवेलेबल है, आप मार्जिन से उसको बाय कर सकते हो, बाय नाउ पे लेटर। और उसमें आपको कितना मार्जिन है, 3.27, ठीक है। ये आप जीरोधा में बाई करोगे तो आपको एमटीएफ में 3.27 का लेवरेज मिलेगा, कोटक में बाई करोगे तब भी इतना ही लेवरेज मिलेगा, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। वर्लपूल आई डोंट लाइक, इंजीनियर्स इंडिया आई लाइक इट, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। क्योंकि इसमें पक्का रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट अच्छा आया होगा तो इसलिए ये ऐसा किया है। अब इसका हाई मार्क कर लो, अब ये अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको एंट्री दे देगा। फिर उसके बाद आप 6 महीने बाद इसको देख लेना, ये आपको कुछ अच्छे रिटर्न दे देगा। दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स, है ना। दिस आई डोंट लाइक, दिस आई लाइक, है ना। अभी नमन जी ने एक और क्वेश्चन पूछा, आई कम टू इट, है ना। मैं 17 स्टॉक देख लूँ। अच्छा देखो, यू माइट थिंक कि अभी तो इन्होंने बोला कि कितना ही समय लगेगा, अभी देखो कितना समय लग रहा है। भाई इतना समय इसलिए लग रहा है बिकॉज आई एम कमेंटिंग, राइट। इफ आई डिड नॉट कमेंटेट ऑन दिस, है ना, ये 17 स्टॉक देखने में इतनी देर नहीं लगेगी, है ना। खत्म हो गया 17 स्टॉक भाई, लो बताओ, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर हमें केवल एनएससी स्टॉक देखना है, बीएससी देखना है, हाँ जी वो भी आप कर सकते हो, बोलो इसको एनएससी, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मैंने क्या किया है, वो इंडेक्स ही कौन सी लगाई, एनएससी वाली। तो भाई एनएससी की इंडेक्स में तो वही स्टॉक होगा ना जो एनएससी में लिस्टेड होने, तो आएगा कैसे, राइट। मुझे ये हटाना पड़ेगा। नाउ आप सेट कि एनएससी में बस वाले दे दो, 144 स्टॉक है, राइट। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, नॉट एनएससी। मतलब मैंने कहा कि बीएससी ओनली स्टॉक दे दो, तो कितने बचे, 137 बचे, राइट, ठीक है। और ये एकदम से आ गया फिल्टर। एफएनओ, कितने स्टॉक है, 6 स्टॉक है। अब जैसे एफएनओ में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है ना, शॉर्ट करना लॉन्ग करना। अब क्योंकि ये ग्रीन है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो ये तो लॉन्ग करने वाला ही होगा, राइट। अब आपको देखो कितनी आसानी से दिख गया, 6 स्टॉक है यार, दैट्स इट। You tell me if there is any platform who can give you such, option. They can't. The first thing is they don't have these concepts. Second thing is they don't understand the value of the concept. Third thing is they're not focused on actually trading and investing and making money. Fourth thing is they are actually interested in being content creator, influencer बनना है। उनको चाहिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, है ना। उनको नेटवर्किंग इवेंट कराना है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, है ना। और वहां आपसे कहना है कि भाई 500 रुपए का ऑनलाइन वेबिनार हो जाएगा,
3,000 में ऑफलाइन हो जाएगा, ये सब करना। दैट इज हाउ दे वांट टू मेक मनी, दैट इज लाइक दे आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग एंड बिल्डिंग सच थिंग्स, बट आवर थिंग इज दे एक्चुअली वांट टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट, ठीक है। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर, है ना, जो हम कर रहे हैं अपने एंड में इम्प्लीमेंट, वही हम आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। इफ यू लाइक इट गुड, इफ यू डोंट लाइक इट इट्स ओके। 6 months later probably you'll understand, you know, where we were coming from. 1 year later definitely you will understand where we were coming from, है ना। थोड़ा टाइम दीजिए, आपको समझ में क्योंकि देखिए अनलेस यू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में होता है एब्सोल्यूट सेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत अच्छे हैं खराब है, हाउ डू यू नो, यू डोंट, राइट। आप बहुत अच्छे हैं ये आप तभी कह सकते हैं जब आप बाकी लोगों को भी जानते हैं, आप बहुत खराब है आप ये तभी कह सकते हैं जब आप बाकी लोगों को जानते हो, राइट। सो अगर आपने मार्केट में आपने देखा नहीं है कौन कौन से स्ट्रैटेजी होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, और उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर व्हाट इज नॉट एंड व्हाई इट इज बेटर एंड व्हाई इट gives better result, it can give better result, why it can suit you better and all those things, right। तो वो चीज आपके साथ तभी होगा जब आप वो देखो। अब देखो 3 स्टार स्टॉक है, 6 FNO में है, अब मैं इसको एक बार और क्लिक करूंगा तो ये नॉट FNO बन जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, 275 है ना। बट ये नॉट FNO फिर वो NSE वाला इन्होंने लगा दिया होगा कि भाई जो BSE, इसके फिल्टर को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। लाइक अगर 300, लेट मी सी, है ना, अगर मैंने ये हटा दिया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 304 में से ये सिर्फ 281 दिखा रहा है ना, कुछ और फिल्टर लगे हैं डिफॉल्ट, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक आपको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए वो 281 के ऊपर काम कर रहा है ना, इसलिए चलो फाइन। अब इसमें आप जाके ये देखो, ये ETF ओनली, स्टॉक्स ओनली, NSE लिस्टेड, BSE लिस्टेड, है ना, FNO, है ना, NSE ओनली, BSE ओनली, नॉन FNO, ये सब आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे और डिटेल में आप फिल्टर देख सकते हो ना, ट्रेडेड वैल्यू, MTF, आप लेवरेज से भी फिल्टर कर सकते हो। भाई इसको बोल दो मुझे उसी स्टॉक में इंटरेस्ट है जिसमें कम से कम कितनी लेवरेज हो, 3x, बोल दिया, ठीक है। अब लेकिन लेकिन ये तो पक्का गलत हो गया, 3x से ऊपर लेवल, अच्छा मैंने इक्वल बोल दिया ना उसे, आई शुड हैव सेड ग्रेटर देन, राइट। मैंने उसको लेवरेज में इक्वल टू क्यों बोल दिया ना, खुल जा। इसको मुझे बोलना चाहिए था ग्रेटर देन ना, तभी मैं सोचू सिर्फ एक क्यों आएगा, एक्चुअली ज्यादा स्टॉक आएंगे, राइट, 6 तो FNO वाले स्टॉक ही थे। तो ये मैंने इसको बोला कि भाई 3 से अधिक लेवरेज मुझे चाहिए, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, डन फिल्टर, है ना। कितने बचे, 30 स्टॉक है, 30 स्टॉक ही है जिसमें लेवरेज है 3 गुना से अधिक। अब ये सारे स्टॉक कितने लिमिट पे होंगे, मोस्ट लाइकली 20%, देखो 20 20, देखो 20, है ना। अब जैसे यहाँ से आपको ये भी पता चल गया ये FNO का पार्ट है, राइट, ये FNO में नहीं है, राइट। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा है MTF Z 4.42 K 5x, है ना। Z मतलब जीरोधा, जीरोधा में लेवरेज कितना 4.42, K मतलब कोटक, कोटक में कितना लेवरेज है 5x, ठीक है। अब हमने सारे ब्रोकर का नहीं इंटीग्रेट किया डेटा क्योंकि फिर वो क्लटर हो जाएगा ना। अब जीरोधा कोटक कर दिया, अभी बाकी मोरलेस ऐसे ही आपको देंगे, ठीक है, बहुत अंतर नहीं आने वाला। डेल्टा कॉप कुछ भी, है ना, ये आप एकदम आसानी से, मतलब ये देखने में कितनी देर लगेगी आप बताओ। LG इंडिया ना, ये रिजल्ट आया होगा तो गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं LG इंडिया तो बड़ा स्टेबल बिजनेस है, लेट्स टेक इट अप, तो फिर से ऊपर चला गया ना। बट डज दैट मीन आई बिकम बुलिश, नो, आई नीड हायर एविडेंस, है ना, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आने के बाद गैप डाउन हो जाओ और खासा होकर आप बड़ी कंपनी उसके बाद भी, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना। देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, आई कांट रियली से देयर इज अ प्रॉब्लम, बट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, है ना। Torochem, Havells, Trident, है ना, Tube Investment, Liquid Bees, है ना, ये आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 का ETF है ना, लिक्विड ETF है ना, हेल्थ केयर का ETF है ना, फार्मा हेल्थ केयर, ठीक है। आपको तुरंत दिख गया, राइट। कितनी देर लगी आपको बताओ, 2 मिनट। हाँ जी नमन जी, दैट क्वेश्चन ऑल्सो आंसर्ड, राइट। एनीथिंग एल्स जो आप सजेस्ट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें कि ये होता है नहीं होता है या ये कैसे होता है, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आप देखो ये वॉच लिस्ट के ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि अब मेरी वॉच लिस्ट आपके सामने मैंने बनाई थी, उसमें केवल 3 ही है, दैट्स वेरी अनलाइकली, है ना, कि उसमें कुछ मिलेगा, क्योंकि वो 3 ही स्टॉक है, राइट। ऑल स्टॉक्स का लगा दो, अब ऑल स्टॉक्स का लगा दिया, अब जैसे मान लो मिशेल है, राइट, ये मिशेल को ये मैंने ऐड कर दिया, देखो ये वॉच लिस्ट में ऐड भी हो जाता है यहीं से, ठीक है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है।
लोड हो रहा है डेटा ना, जो भी 1 मिनट लोड, ये लोड हो गया राइट। ये आप यहाँ से जो है इसको ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, ठीक है, ये ऐड हो गया। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो शॉर्ट लिस्ट में, यहाँ आप क्लिक करोगे, ये शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कई सारे स्कैन के ऊपर आप काम करो ना, तो आप उसको कहाँ रखोगे भाई, शॉर्ट लिस्ट करते जाओ ना, वो सारा फिर जाके आप एक साथ स्टडी कर सकते हो बाद में, ठीक है। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे ये है, आप ये क्लिक कर दोगे तो ये स्टॉक जो है इस लिस्ट से हट जाएगा, मतलब ऑल्दो वो क्वालिफाई हो रहा है बट वो हट जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो हटाने पे उनको ज्यादा विश्वास होता है कि भाई आई जस्ट क्लीन इट, है ना, अब मैं वही बचाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है। कंपैरिजन करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब जैसे ये ऑप्शन है, ये टेबल है ना, ये टेबल वाला फॉर्मेट भी है ना। जैसे किसी को चार्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली ऐसे ही देखना चाहता है, RSS स्कोर और है ना BNF न्यूज यहीं से देखना चाह रहा है, देख लो भाई आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक्सटेंडेबल है ना, 20 के बजाय आप 100 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चार्ट फॉर्मेट नहीं है ना, उसमें इतना डेटा नहीं होता है, ठीक है। इंडेक्स में आपको निफ्टी की आपको जो है ना, जो भी मेजर सारी इंडेक्सेस है काम की, वो आपको सारी मिल जाएंगे ना, देखो आप, ठीक है। जैसे कोई लोग है वो बोल रहा है भाई मुझे निफ्टी 200 में ही काम करना है, या 50 में काम करना है, या निफ्टी SME में काम करना है भाई, SME देखो कितना स्टॉक बचे, 23, ठीक है। फिल्टर आप सेव कर सकते हो ना, सेव कर लो, फिर वो आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा ना, सेव करके आप उसको स्टार बना सकते हो राइट। और जो आपने काम किया है, अब मान लो वो आपको कॉपी करना है और ट्रेडिंग व्यू में ले जाना है या कहीं और ले जाना है, आपको काम करना है, ये कॉपी कर दीजिए, ये पेस्ट कर दीजिए, देखो प्रिसीजन, प्रमारा, है ना, बाइक, है ना, सनटेक, DICL, सुबह होटल, कोटयार, बहेती, है ना, ओनिक्स, KHFM, टोरियन, ये सारे क्या है, निफ्टी, सॉरी NSE में SME स्टॉक्स हैं, SME के पार्ट है इमर्ज के इंडेक्स के, और उनमें डेली में न्यूज क्रॉस ओवर हुआ है वो वाले स्टॉक, ये आपको तुरंत लिस्ट मिल गया राइट। ये आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो दिस इज फॉर कॉपी, है ना, सिंबल बताएंगे जाए, तो ये आपको डाउनलोड कर देगा, है ना। और ये आपको अगर इमेज के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, सारे आपको फंक्शनैलिटी दिए गए, ठीक है। ETFs कई बार बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो निफ्टी है भाई, निफ्टी के तो 25 ETF है ना, अलग अलग एमसी, अब क्या करना है यार 25 निफ्टी की ETF देखना। अगर निफ्टी क्रॉस ओवर दे रहा है, तो निफ्टी के जो ETF है वो भी सारे क्रॉस ओवर देंगे, तो सारे दिखेंगे, थोड़ा बहुत अंतर होता है उसमें डिपेंडिंग ऑन की वो किस तरीके ट्रेड हुआ उस दिन राइट। और वो साथ में ट्रैकिंग एरर कितना है और प्लस एक्सपेंस रेशियो कितना है ना, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाएगा, बट मोरलेस तो सारे ETF दिखेंगे ना। बट मैं 25 निफ्टी की ETF देख के तो पागल हो जाऊंगा ना, क्या करना है मुझे वो देख के नहीं देखना है, हाँ। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, बट आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। हमने तो सिस्टम बनाया है, सिस्टम बिल्ड कर दिया है ना, उसके रूल्स आपको बता दिए, उसमें क्या क्या है वेपन्स वो भी बता दिया। अब आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, प्रोसेस बनाना है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मिड कैप में काम करना है, स्मॉल कैप में काम करना है, SME में काम करना है, लार्ज कैप में काम करना है, फिनो में काम करना है, Nifty 500 में काम करना है, रिवर्सल पे काम करना है, या मोमेंटम पे काम करना है, या रिवर्सल पे काम करना है लेकिन वो तभी जब उसमें एटलीस्ट वीकली मूव्स ग्रीन हो जाए, है ना, या हाई अर्जेंसी वाले स्टॉक चाहिए, मतलब SBD हो उसमें, SBD दिखाते हैं अर्जेंसी, है ना। हाई अर्जेंसी मतलब अगर एक दो एसबीडी है 10-15 दिन के अंदर में, तो यू कैन से कि दैट स्टॉक हैज हाई अर्जेंसी, है ना, तो वो आप कर सकते हो। देखो ये कितनी देर लगी SME स्टॉक देखने में, अभी लोड हो जाएगा, फट से आप देख लोगे, है ना, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा स्टॉक GL के नीचे, अब उनको तो देखना ही नहीं है भाई, उनको क्यों देखना है, बोल दो स्टेज 2 दे दो यार, स्टेज 2 बोल दिया तो कुछ बचा ही नहीं, नॉट स्टेज 2 बोल दिया तब भी कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है। चलो इसको बोल देते हैं GL का, इधर से ब्राउज कर देगा लगता है। हाँ अच्छा, इसमें टेक्निकल वाले के अंदर, बट स्टेज 2 बोलने के बाद ही वो सब गायब हो जा रहा है, नॉट स्टेज 2 में भी कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, या तो आप स्टेज, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 मतलब GL के जस्ट ऊपर है, ये मतलब नहीं होता ना। हम्म,
ओके, सो जीएल वाला हम स्वेटर अलग से डलवा देंगे इसमें, जिसमें आपको सिर्फ जीएल में आप काम कर पाओ, ठीक है। स्टेज 2 वाले में कंडीशन जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट बिकॉज यू आर जीएल के ऊपर तो स्टेज 2 में नहीं, जीएल के ऊपर भी होना चाहिए और जीएल भी अपने आप में क्या होना चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, तब स्टेज 2 होता है ना। अब इसमें देखो, अब ये जीएल के नीचे ये तो आएगा नहीं। अब ये है जीएल के ऊपर, बट जो जीएल है वो अपने आप में क्या है, वो नीचे आ रही है, फ्लैट है, राइट। ये भी नहीं आएगा, ऑल्दो ये है ऊपर, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, ये तो आएंगे ही नहीं, राइट। ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये ऊपर है, और इसका जीएल फ्लैट है, बट मे बी इट शुड शो अप है ना, ये आ सकता है। ये दो तो हाँ, एल सी है ना, ये दोनों आएंगे नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, राइट। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। देख लेंगे हम, परिभाषा उसकी देख लेंगे, उसका जो भी चीज है वो ठीक करवा लेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? और आपको मार्केट की हेल्थ को समझना है ना, कि हेल्थ स्ट्रांग है और स्ट्रांग होती जा रही है, वीक है बट अब इम्प्रूव हो रही है ना, स्ट्रांग है बट अब वीक हो रही है। ये सब आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, मार्केट पल्स में, ठीक है। मार्केट पल्स में अगर आप आओगे तो आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। इसीलिए आप समझो कि वो डेटा क्यों नहीं आया था, पता है, मतलब बीच में डेटा गायब क्यों हो गया था। ये कुछ नए फीचर्स अभी आ गए ना, जो हमने स्टार्ट किया था जब सेशन तब नहीं थे, वो इसलिए, हाँ, ठीक है। यू कैन एक्चुअली डू दिस ऑल्सो ना, ये है, इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। बस इसमें शायद एक चीज का प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13 Feb का डेटा है वो, राइट, इट्स गुड थिंग। आपको पता है कि वो 13 Feb का डेटा है, राइट। ये देखो, इसमें नहीं लिखा है ना, डेट लिखवाना पड़ेगा, चलो वो भी लिखवा देंगे ना। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको ब्लैक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो नाउ दैट्स इट, है ना। अगले महीने आपसे मिलेंगे इसी दिनांक को, 15 को, इसी समय 8:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you for taking out time on Saturday when everybody is actually looking at Bharat Pakistan T20 World Cup match, and you guys are here, making your life better and your family's life better and future secure. Thank you, Nitin ji, and we'll meet next month, 15th, 8:30 p.m. And with this, I'll end the session.